हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, तेरा शुक्र हो। आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो। हाँ जी, आ रही स्पीक। ओके ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हम शुक्र अदा करते हैं एक बार फिर खुदा उनका कि खुदा ने हमें मौका दिया ताकि हम खुदा उनके नाम की सताइश कर सकें, उसकी हमदसना कर सकें और उसकी बात कर सकें और उसके नाम को जलाल दे सकें। हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के खुदा का, लश्करों के रब का, इसराइल कदूस बाप का, उसका शुक्र करते हैं क्योंकि वो भला उसकी शफ़क़त अबदी है, वो कहकर में धीमा और शफ़क़त में गनी है, उस जैसा कोई नाम नहीं बख्शा गया ना आसमान पर ना ज़मीन पर, सब नामों से आला है। हम शुक्र अदा करते हैं पैरसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ तेरी तमजीद हो, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं पैरसमानी बाप। इस जगह पर खुदा हम तेरे खून को मांग लेते हैं, तेरे निगहबान फरिश्तों को, तेरे जंगजू फरिश्तों को, तेरे सुरमा फरिश्तों को इस जगह पर मांग लेते हैं खुदा हम यीशु नासरी। और खुदा तू हमारी रहनुमाई करना, तू हमारे साथ होना, हमारी मदद करना और तेरा तख्त लग जाए यहाँ पे यीशु मसीह नासरी के नाम से। तो एक एक जान के साथ होना खुदा, तेरी पाक हजूरी यहाँ पे ठहर जाए खुदा। खुदा जो कुछ भी हम गाएं, जो कुछ भी हम खुदा दुआ करें, इल्तिजाएं करें, मिन्नतें करें तेरे सामने, खुदा कलाम सुने, वो खुदा सौ गुना तेरे हुजूर कबूल और खुदा तू हमारी जिंदगी में काम करना खुदा कादिर मुझे खुदा हमारी दुआएं तेरे हुजूर मकबूल ठहरे खुदा यीशु नासरी के नाम से, सताइश करना तेरे हुजूर मकबूल ठहरे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं तेरे आसमानी बाप, क्योंकि तुम्हारा खुदा है, हमारा मालिक है, हमारा बादशाह है, तुम्हारा लश्करों का रब है, तुम्हारा इसराइल कदूस बाप है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज सारी मीटिंग के लिए एक बार फिर तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तू हमारी मदद करना, हमारी रहनुमाई करना खुदा, तू हम में से होकर बोलना तेरे आसमानी बाप, हम कहते तू बढ़ता जा हमारी जिंदगी में यीशु मसीह के नाम से, तू हमारी जिंदगी में नजर आता जा यीशु के नाम से। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज की सारी मीटिंग के लिए जो खुदा हम स्टार्ट करने लगे हैं। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं, सब कुछ मांगते हैं पा लेते हैं यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, हम मीटिंग का आगाज करते हैं सारा बेटी के साथ। हालेलुया। सारा जी ठीक है। बाप बेटे बिल्कुल उसके नाम से आमीन। बाकी शुक्र शुक्र अदा करते हैं मौका दिया आपको में हाजिर हैं आगे पाक को पढ़ना लगे प्रशिश करने लगा इस वक्त हम दिल शुदा करते हैं सब खात हम सबको तंदुरुस्त वक्त दीजिए बाप जितनी भी मीटिंग करें आपको पसंद है, हम जितने गीत गाए आपको कबूल हो, आपको पसंद जो पाक में पढ़े हमारे लिए बात बरकत हम जितनी दुआएं इल्तिजा करें आपके से बुखुरियां पर्चों का जवाब मुझे मिला मुझे मदद सुने हमारे लिए बात बरकत हो, हम उसमें अमल कर सकें बाप। हम सब खाते हैं पूरी पेमेंट घोर ना खाते हैं किसी तरह के ऑप्शन ना आप सब खाते हैं मेरे छोड़ उसने कबूल कीजिए यीशु नासरी के नाम में आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू बेटा। इसी तरह खुदा उनके नाम को जला देते जाओ, पढ़ते जाओ खुदा उनके सुर में। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जबकि हम हमारी पूरा सेशन पूरा यानी कि चल रहा है सारी, पहले हमने किया हिकमत पे भी और फलों पे, खुदा के पाकों के फलों के लिए और हिकमत के लिए। इसी तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं खुदा उनके हुजूर में। और आज हम ये शुरू स्टार्ट किया हुआ है हीलिंग के बारे में। हम शुक्र करते हैं खुदा उनका कि हमारा खुदा हमारी रहनुमाई करता है और हमारे साथ है और हमें बताता है, हमें गाइड करता है कि हम किस तरह तरतीब करके हम खुदा के कलाम को पढ़े और खुदा उनके कलाम को सुने। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के जैसे मिसाल उसकी 4 बाब और उसमें 20 में खुदा का कलाम है। 4 बाब उसकी 20 आयत है। इसमें लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके साथ जिस्म की सेहत है। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। खजगो मुंह तुझसे लग रहे, दरगो गो लब तुझसे दूर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं कि खुदा हमारी इसी तरह पर रहनुमाई करे और हम आगे बढ़ते जाएं और खुदा उनके नाम को जलाल करते जाएं, देते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इस तरह आगे सताइश में हम आगे बढ़ते हैं और विक्की बेटा है वो जो खुदा उनके नाम को जलाल दे। हालेलुया। विक्की विक्की है। चलिए सोनिया आप तैयार है, रेडी हैं खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए जो खुदा ने आपको कलाम जी है जी चलें खुदा उनके नाम को जलाल दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।
रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा गुस्सा ते करन दे विच ओ धीरा प्यार ते उसदा है डाडा गुस्सा ते करन दे विच ओ धीरा प्यार ते उसदा है डाडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा साडे उत्ते रब साडा सदा नहीं झुंझलावे साडे उते भी रब साडा सदा नहीं झुंझला तीर नहीं साडे उते अपना क्रोध विखावे ओढ़कती कर नहीं साडे उते अपना क्रोध विखावे रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा जेड़ी साडी है बुराई ते हसलू ना करदा जेड़ी साडी है बुराई ते हसलूक ना करदा साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं ओ देंदा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा जिन्ना ऊंचा इस धरती तो एह आसमान है सारा जिन्ना ऊंचा इस धरती तो एह आसमान है सारा रब दे डरन वाले आते रहम है ओदा भारा रब दे डरन वाले आते रहम है ओदा भारा रहमत नाल है भरिया होया यहोवा साडा जिन्ना चढ़ दे तो है लैंदा उन्हें अदूर असाडे जिन्ना चढ़ दे तो है लैंदा उन्हें अदूर असाडे पाप खुदा ने चुक सारे सुट्टे दूर दुआड़े पाप खुदा ने चुक ले सारे सुट्टे दूर दुआड़े रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साडा Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beta.
खुदा हम को बड़ी बरकत दे। इसी तरह खुदा उनके नाम को जलाल देते रहो। हालेलुया। इस तरह हम आगे बढ़ते हुए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। यकीनन खुदा हमारा बहुत भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। वो वो खुदावंदों का खुदा है। वही सब कुछ कर सकता, करने की कुदरत है। हम जो भी गीत भी गाते हैं तो हम उसका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद जो ज़िंदा खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसके नाम में कुदरत है। हालेलुया। और उसी के नाम में हम शफ़ा पाते हैं। हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मिसाल की किताब उसकी 17 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है, शादमान दिल शफ़ा बख्शता है, लेकिन सुदा दिली हड्डियों को खुशक कर देती है। जब हमारे दिल शादमान हो जाते हैं, जब हम खुदा की पाक रूह से भर जाते हैं, जब हम खुदा में चले जाते हैं, तो हमारे दिल शादमान हो जाते हैं, हम खुशी से भर जाते हैं। तो हमारा दिल जो है वो शादमानी से भर जाता है। हम शुक्र अदा करते हैं और हमारा खुदावंद ज़िंदा खुदावंद है। जब हमारे दिल शादमानी से भरते हैं तो हम शफ़ा पाते हैं। हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून सा इत्मीनान सा आ जाता है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद ये जो हमारा शफ़ा बख्शने की कुदरत रखता है, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और खुदा उनकी साइश में खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए मैं आगे रूसा को कहती हूँ कि रूसा, अगर रूसा रेडी है तो खुदा उनके नाम को जलाल दे। Hallelujah, praise the Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सुकड़ा है। बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात सुनना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना, रास्ता सुकड़ा है। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा की रूह की सुनना, रास्ता सुकड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुकड़ा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सुकड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं मंजिल की मांगो, रास्ता सुकड़ा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत तुम पर हो, दुआएं मंजिल की मांगो, रास्ता
सुखड़ा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुखड़ा है। खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुखड़ा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ब्यूटीफुल, खूबसूरत। खुदा हम शुक्र अदा करते हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा आपको अपने नाम के जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करते रहो, खूबसूरत सॉन्ग गाते रहो, खुदा उनके नाम की सताइश करते रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका रास्ता सुकड़ा है। जब हम खुदा उनके रास्ते पे चलते हैं, खुदा उनका रास्ता यकीनन सुकड़ा है, तो इसलिए हमें खुदा हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें फजल बख्शे, तौफीक दे, ताकि हम खुदा उनके रास्तों पर चल सकें पूरी ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ खुदा उनके साथ चले। खुदावंद ये हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है, हम उसका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल खुदावंद है हमारा, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह हम खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं और खुदा उनके कलाम में लिखा है, यशायाह नबी उसका 53 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के हिसाब से घायल किया गया, वो हमारी पुतकारी के बायस को चला गया। हालेलुया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शफा पाए। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, कि वो हमारी खताओं की खातर, हमारे गुनाहों की खातर, हमारी बदकारियों की खातर, हमारी ज़नाकारियों हरामकारियों की खातर वो घायल किया गया, उसने सलीब पर अपनी जान दे दी। हम उसका क्यों ना शुक्र अदा करें, हम उसकी क्यों ना हमदर्द ना करें, हम उसकी क्यों ना सताइश करें, उसकी सताइश करें कि वो जीव खुदा है, वो महीब खुदा है, वो खुदावंदों का खुदा है, वो लश्कों का रब है, वो इसराइल कदूम पाक है। आसमान और ज़मीन उसके जलाल से ममूर है। हम उसका शुक्र अदा करते हैं, हमारा खुदावंद जिंदा खुदावंद है, हम उसका शुक्र करते हैं। वो शिफा का मंबा, वो शाफी है। हम इसी तरह आगे बढ़ते हुए खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। वफा, हालेलुया हालेलुया। वफा, आप रेडी हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। यस यस, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। तूफानों में आऊंगा, मैं ही तुझको बचाऊंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, मेरे पर्दे में आ जा तू, मेरे साए में आ जा तू, अपने परों से छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पना दूंगा, अपने परों से छुपा लूंगा, अपनी बाहों में पना दूंगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा।
मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माजी भुला दे तू, मुझसे दिल को लगा ले तू, अपना माजी भुला दे तू, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं ही तेरा शाफी हूँ, तेरे गुनाहों की माफी हूँ, मैं यहाँ वायरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहाँ वायरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ, तेरे गुनाह से मैं वाकिफ हूँ, फिर भी प्यार मैं तुझसे करूँ, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, अपने गुनाहों को ना तू छुपा, देख उस खून को जो है बहा, मैं यहाँ वायरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं यहाँ वायरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहाँ वायरी हूँ, मैं मुहैया करूँगा, मैं मुहैया करूँगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ब्यूटीफुल सॉन्ग। खुदा आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह आप खुदा उनके नाम को चला देते जाओ। यकीनन हमारा खुदा मुहैया करने वाला खुदा है, वो जानता है दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदा बाप है, वो जानता है हम क्या चाहते हैं क्या नहीं, और खुदा हमारी दुआ को सुनता है, कबूल करता है। हम उस अजीम खुदा की इसी तरह हम शुक्रगुजारी करते रहें, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरते जाए। हालेलुया हालेलुया। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, खुदा उनके नाम को जलालते हैं। मरकज की किताब उसमें उसकी 5 बाप और उसकी 15 में लिखा है, बस लोग जब माजरा देखने को निकल कर यस्सु के पास आए, और जिसमें बुदरुएं यानी बदरुओं का लश्कर था, उसको बैठे और कपड़े पहने होश में देकर डर गए, और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरुएं थी और सूरों का माजरा उनसे बयान किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए खुदावन खुदा जो हमारा जिंदा खुदावंद है, लोग देखने आए कि किस तरह खुदा यीशु ने इस जो बदरुओं में गिरा हुआ बंदा था, जिसके अंदर लश्कर था, वो किस तरह ठीक हो गया, कैसे उसने शिफा पाई, कैसे वो अपनी होश में आ गया और उसने कपड़े पहने, वो नंगा था पर खुदा उनका नाम को जलाल मिले। हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमारा जिंदा खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, उसी के नाम को हम ऊंचा करते हैं। हमारा खुदा शिफा का मंबा वो शाफी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मैं सोनिया को कहती हूँ कि खुदा सोनिया रेडी खुदा के नाम को जलाल दे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोनिया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus, God. Hallelujah. सोने दिया महला नालों, सोने दिया महला नालों, चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे, चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे, जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, तप दियां धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे, तप दियां धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे, सोने दिया महला नालों, सोने दिया महला नालों, चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे,
हाँ चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे मेरे नाल पंछी चंगे चैन नाल सोंदे ने मेरे नाल पंछी चंगे चैन नाल सोंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने जेड़े तेरे घर विच आलना बनाउंदे ने कदमां च रख मैनू कदमां च रख मैनू स्वामी देयां चरनां च जिवें कोई दास होवे स्वामी देयां चरनां च जिवें कोई दास होवे सोने देयां महलां नालों सोने देयां महलां नालों चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे हाँ चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे जिंदगी अधूरी मेरी यीशु जे ना कोले जिंदगी अधूरी मेरी यीशु जे ना कोले मिट्टी दे भांडियां दा दस की मोल है मिट्टी दे भांडियां दा दस की मोल है तेरे बाजों इंज जापे तेरे बाजों इंज जापे साहां तो बगैर जिमें कोई नाश होवे साहां तो बगैर जिमें कोई नाश होवे सोने देयां महलां नालों मन कर शुद्ध तेनू ओदे विच रखां मैं मन कर शुद्ध तेनू ओदे विच रखां मैं नजरां नू शुद्ध कर तेनू वेख सकां मैं नजरां नू शुद्ध कर तेनू वेख सकां मैं तेरे उत्ते मान करां तेरे उत्ते मान करां तेरे उत्ते मैनू सदा बस आस होवे तेरे उत्ते मैनू सदा बस आस होवे सोने देयां महलां नालों सोने देयां महलां नालों चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे हाँ चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड खुदावंद आपको बहुत बरकत दे बहुत बरकत दे बहुत खूबसूरत गीत है खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सोने नाम मोहल्ला रवा बेहतर है खुदावंद ही के नाम को जला दिया हम क्योंकि खुदावंद ही है जो हमारा सब कुछ मुहैया करता है मुहैया करने वाला खुदा बाप है जिसको वो चाहता है वो देता है हम उसका शुक्र अदा करते हैं हम उसका शुक्र अदा करते हैं उसकी तारीफ उसकी हमदो सना करते हैं खुदावंद के नाम को जला देते हैं इसी तरह हम खुदावंद के आगे खुदावंद के कलाम के लिए हम याकूब और उसके 5 बाप और उसकी 15 आयत में लिखा है जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनको भी माफी हो जाएगी बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है आमीन हालेलुया हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें बताते हैं कि हम जो रास्तबाज है वो किस तरह उसकी दुआ से कितना उसका दुआ का असर है कितनी उसकी पावर है जो रास्तबाज होता है तो हमें जब बीमार उसके हम जब किसी की दुआ करते हैं तो खुदावंद उसको ठाक खड़ा करता है शिफा पाते हैं हम खुदावंद के नाम से यस्सु के नाम से क्योंकि यस्सु के नाम में शिफा है उसके नाम में हम शिफा पाते हैं उसके नाम में फतह है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इसीलिए हम ईमान के साथ दुआ करें
اور खुदा उनके हजूर उठ खड़े हों, जिसके भी जो खुदा ने कलाम में लिखा है कि तू वो मान के साथ जो कुछ भी मांगेगा तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हम शुक्र अदा करते हैं आज खुदा उनकी हीलिंग के लिए, उसकी ब्लेसिंग के लिए, उसकी शिफा के लिए हम उसको शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदावंद है, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, उसके नाम में फतह है, उसके नाम में शिफा है। और उसी ईमान के वसीले से जब 12 वर्ष की औरत का खून जारी था, उसने उसका ईमान था कि मैं उसका पल्लू ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। कि इसी तरह हमारे ईमान भी इसी तरह बड़े होने चाहिए कि हम खुदावंद के नाम से जो कुछ कहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा, हम शिफा पाएंगे। हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदावंद हमारे लिए हमारी ताकत है, वो हमारी हिम्मत, हमारा जोर है। मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ। आज इस तरह के मुझे नहीं पता था, रात को मेरी सोते-सोते मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको इस वक़्त कि मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं रात को सो रही थी, मुझे नहीं पता मेरा एक घुटना रात को एकदम पता नहीं स्टक हो गया, इतना दर्द कि मैं बता नहीं सकती, इतनी पेन थी मेरी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई कि मैं घुटने में मेरी इतनी पेन हो गई एकदम से सोई हुई। तो मैं एकदम उठी, मैंने वॉल्टन जेल मली, ऊपर मैंने पट्टी चढ़ाई, फिर मैंने लेट गई, फिर मैंने उठा दोबारा, मैंने कहा नहीं, मैं यीशु का खून लगाती हूँ। मैं उठ के बैठ गई, मैं दुआ करना शुरू कर दी। मैं रात को 2 बजे करीब मैं दुआ की, मैंने खुदावंद का लहू लगाया, मैंने खुदावंद मेरा घुटना ठीक हो जाए, मेरे घुटने को तू शिफा दे। मैंने कहा खुदावंद यीशु के नाम से मैंने डाँटा, मैं कहा खुदावंद यीशु के नाम से मैं इस दर्द को मैं डाँटती हूँ, मेरी ज़िंदगी से, मेरे घुटने से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उसका शुक्र अदा करती, मैं उसी वक़्त मैं ये दवा करके लेट गई और मैं सो के जब मैं उठी सुबह अपने बेटे को मैं स्कूल भेजना था, मैं देखा मैंने जब घुटना नीचे लगाया तो मैं बिल्कुल ठीक, मैं कहा मैं मेरा घुटना मूव कर रहा था, वरना मेरा घुटना सीधा नहीं हो रहा था। मैं बेड पे भी सीधी टाँग करूँ, मेरे से सीधी टाँग ना हो। मुझे बहुत सख्त तकलीफ थी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदावंद है। जब भी हम ईमान के साथ हम खुदावंद से दुआ करते हैं, जो भी माँगते हैं खुदावंद हमारे लिए वो पूरा करता है। मैं उसके लिए बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। और आज जबकि मेरी पेरेंट मीटिंग नहीं थी, पर खुदावंद ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा, तौफ़ीक दी कि आज शायद ये मेरे से ही मीटिंग प्रेज़ेंट करवानी थी, क्योंकि ट्यूसडे जो डे होता है वो मेरा ही होता है। पर आज इन्होंने मतलब मेरा चेंज कर दिया, पर खुदावंद ने फिर से वो मुझे दे दी, ये कि भी तूने ही प्रेज़ेंट करना है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद हमारा दिलो-गर्दों को जानने वाला खुदा है, वो हमारी ताकत है, वो हमारी कुव्वत है, वो हमें शिफ़ा देता है। मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद भला है। उसने मुझे आज शिफ़ा दी और मैं खड़ी और मैं आज खुदावंद के हुज़ूर में आपके सामने और खुदावंद के नाम को जलाल दे रही हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और स्टडी के लिए तैयार होते हैं जो खुदा ने सिस्टर शहीन के लिए उनको दी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, इसलिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। मैं सिस्टर शहीन से कहती हूँ कि वो दुआ करें और खुदा उनके नाम को जलाल दें। और जो खुदा ने उनको पैगाम दिया हमारे लिए, वो हमारी ज़िंदगी में सोगुना फल लाए और हम शिफा पाएँ। क्योंकि हम जो मुकाशवा हम जो स्टार्ट किया हुआ है, वो भी इसी पे है, इसी ईमान के वसीले से हम, क्योंकि उसमें लिखा तौबा करो। जिस तरह हमें कहा पहले से तेरी मोहब्बत कहाँ गई? वो खुदावंद हमारी पहले से मोहब्बत माँगता है। जैसे हम जिस तरह पहले हम खुदावंद में मोहब्बत करते थे, हम जुड़े रहते थे, हर वक़्त हम सताइश करते थे, हम सुना करते थे, उसकी परस्तश करते थे। मतलब हमारी ये पूरी फैमिली हम बहुत ज़्यादा परस्तश किया करते थे, इबादत किया करते थे, बहुत ज़्यादा खुदा का कलाम ज़ोरों-शोरों से हम खुदावंद के नाम को जलाल देते थे। तो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद हमें फिर से एक बार फिर ऐसे ही करे, ऐसे ही हमारे घरानों को इस्तेमाल करे और खुदावंद के नाम को हम जलाल दें। क्योंकि खुदावंद ने कहा तुम अपने गुनाहों का इकरार करो, कलाम में लिखा है कि तुम अपने गुनाहों का इकरार करो, तौबा करो और ताकि तुम शिफा पाओ और रहाई पाओ, ज़ाद हो, बहाल हो। जिस तरह हम पहले थे वैसे ही हम बहाल हों और खुदा उनके नाम को चला दें। इसी तरह उसके नाम को ऊँचा करते जाएँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सिस्टर शहीन को वेलकम करती हूँ खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रब सीरा Praise, शंता ज़ीना रिबीज़ेगा। हालेलुया। hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, मीना। खुदा आपको बरकत दे और आपके ईमान को इसी तरह बढ़ाता जाए। खुदा हालेलुया। जो इलाही शिफा है उसके ऊपर आपका ईमान जो है, क्योंकि ये गिफ्ट है, ये एक नेमत है कि इलाही शिफा, जैसे उस दिन जावेद ने हमें सिखाया हुँ, कि ये हमारी मेराज है, इसे हमने हुँ, लेना है ना। हुँ। तो मैं खुश हुई कि आपने हालेलुया। उस अपनी मेराज का कुछ हिस्सा जो है उसको ले गया। तो जैसे जैसे हम लेते जाएंगे खुदावंद पे हमारा ईमान जो है बढ़ता जाएगा। तो खुदावंद आपको और ज्यादा ईमान में बढ़ाए। ईमान की जरूर है हम सब में, पूरे ग्रुप में। खुदावंद उसका मसा जो है उन डेले हुँ, आए हम खुदावंद के कलाम के लिए और रोटी और पानी के लिए। जो शायद भूल गए हैं तो मैं याद करा दूं कि हमने शुरू किया था कि आप ईमान से रोटी और पानी को अपने पास रखा करें। और ये जो
कह लें कि एक पाक शराकत है, यानी खुदा के टेबल में जैसे कि ये खुराक मिल रही है यानी कलाम, तो साथ ही हम इसमें भी शरीक होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अमाल की कलीसिया भी रोज ही इसमें शरीक होती थी। तो खुदा ने हमें भी फजल बख्शा कि हम इसमें रोटी और पानी को भी लें, रोज ही शफा जो है रूहानी जिस्मानी हम पाए। तो जिन्होंने नहीं रखा वो रख सकते हैं, है ना, ताकि आप भी इसको जो इसके कह लें हमें अजर मिलते हैं, फायदे मिलते हैं खुदा उनकी तरफ से, हम सब मिल के उसको पाएं, है ना। तो जिन्होंने नहीं रखा वो ला सकते हैं पानी अपने पास। रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पानी ही आप ले लें, ठीक है। हालेलुया जीसस, खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है बाप। खुदा फिर से खुदा तूने हमें फजल दिया, हमें मौका बख्शा कि खुदा हम तेरी हजूरी में आए, तेरे कदमों में बैठे। खुदा उस मरियम की तरह खुदा जो तेरे कदमों में बैठ के उसने अपने कामों का, अपनी किसी बात का ध्यान नहीं रखा, वो तेरे कदमों में बैठ की। और खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने उसको वो अजर बख्शा। खुदा के तूने कहा कि इसको याद किया जाएगा जब तक। और खुदा इस तरह हम भी तेरे कदमों में आते हैं खुदा, अपनी सारी मुश्किलें, परेशानियां, दुख, तकलीफें, दर्द खुदा तेरे कदमों में उंडेल देते हैं खुदा। हमारा ईमान है कि खुदा तुझे हमारी फिक्र है, तो सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिसको खुदा तू हल नहीं कर सकता। हर मुश्किल परेशानी का हल तेरे पास है। तू हमें शिफा दे सकता है। तू हमारे उन अंदरूनी जहाँ पे दर्द है, कोई तकलीफ है, जो जिसका डॉक्टरों को भी नहीं पता चलता खुदा, वो एक्सरे करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, लेकिन उनको हमारी बीमारी की समझ नहीं आती। लेकिन खुदावन तूने इस जिस्म को, इन अज़ा को बनाया है, तुझे सारी समझ है खुदावन। तुझे सब पता है कि कौन से सेल में प्रॉब्लम है, कहाँ कोई वेन में प्रॉब्लम है, तुझे सब पता है खुदावंद। इसलिए हम तेरे पास आते हैं। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है खुदावंद। खुदा इलाही शिफा तेरे पास है। कोई ऐसा खुदा नहीं, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसके पास शिफा हो खुदावंद। खुदा यस्सु, ये खुदावंद वाहिद तू खुदा है, जिंदा खुदा है, जिसके लहू में ताकत है, जिसके लहू में कुदरत है खुदावंद। खुदा तेरे लहू का एक एक कतरा हमारे लिए काफी होता है खुदा। उनके हमें सब बीमारियों से, सब मुश्किलों से, परेशानियों से, लानतों से आजाद कर सके, शिफा दे सके। इसी लहू को हम अपने बदनों के ऊपर, जिस्म के एक एक अज़ा पे खुदा अंदर बाहर लगा देते हैं, अपने घरों पे, अपने घरों की चीजों पे, ताकि कहीं पे भी कोई दाग धब्बा झुर्री न रहे खुदा। ताकि हम पूरे पूरे खुदा तुझ में पाक और पवित्र हो के खुदा तेरी हजूरी में आ सके खुदा तेरे उस मकाम तक पहुंच सके जहां तू हमें लेके जाना चाहता है, यस जहां लॉर्ड, तूने यस वादा किया है खुदा। तूने वादा किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं खुदा। तू वादों में सच्चा खुदा है, तू कभी झूठ नहीं बोलता खुदा। तू जिंदा है, तू खुदा सब कुछ करने पे कादिर है खुदा। तेरे हम वादों पे यकीन करते हैं, हम ईमान रखते हैं, हमारा भरोसा है, हमारा तवक्कल है खुदा तेरे पर। तेरे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता खुदा। हम इकरार करते हैं इन हवाओं में, इन फिजाओं में, और दुश्मन की फौजों को बता देते हैं और खुदा कि हमारा जिंदा खुदा हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, हमें शिफा देने के लिए हर वक्त, हर जगह, हर घड़ी, हर पल हमारे साथ है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो हमें आता है, वो डराता है खुदा, वो हमें परेशान करता है, हमें दुखी करता है, लेकिन हमारा जिंदा खुदा यस्सु हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। वो हम जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं, जहाँ कहीं इब्लीस ने हमें जकड़ा हुआ है, बंधनों में बांधा हुआ है, हमारे यस्सु के पास वो कुव्वत है, वो ताकत है, वो कुदरत है। यस्सु नाम में हमें रिहाई मिलती है, मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है। इसलिए हम खुदा यस्सु तेरा आज
इस खूबसूरत महफिल जो खुदा तेरे लिए सजाई है हमने, जो तू हमारे दरमियान मौजूद है। ओ खुदा तेरे फरिश्ते हमारे दरमियान मौजूद है। खुदा तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। हम दिल की गहराइयों से खुदा तेरा शुक्र करते हैं। हम में कोई ऐसी बात नहीं, हम में ऐसी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं है, लेकिन खुदा ये तेरा रहम है, ये तरस है तेरा, ये फजल है तेरा हमारे ऊपर कि खुदा तू अपने लोगों में उतर आता है। खुदावंद तू जहाँ कहीं तेरा नाम लिया जाता है, खुदावंद तू वहाँ पे मौजूद होता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने इसीलिए हमें दुनिया से अलग किया, इसीलिए तूने इसराइलियों को मिस्र में से निकाल के ले आया कि ये लोग मेरी इबादत करें खुदावंद खुदा, मेरी सताइश करें खुदावंद। इसीलिए खुदावंद खुदा आज हम वो तेरे दिल की जो मर्जी है उसको पूरा कर रहे हैं, वो जो तेरी कामिल मर्जी है कि मेरे लोग मेरी इबादत करें, मेरी सताइश करें, मेरे नाम को जलाल दें, मेरे नाम को ऊंचा करें अपने बदनों से, अपनी आवाजों से। खुदावंद आज तूने हमें ये फजल दिया, हमारी कोई इसमें कोशिश नहीं है, हमारी कोई खूबी नहीं है, लेकिन खुदावंद ये तेरा रहम है कि हम तेरे आज कदमों में बैठे हुए हैं। खुदावंद तू अपने हाथ को बढ़ा, और खुदावंद खुदा जहाँ कहीं भी कोई बीमारी है, खुदावंद जिस्मानी रूहानी कहीं पे भी हम जकड़े हुए हैं, अबलीस ने हमें बीमारियों में फंसाया हुआ है, कहीं हमारे कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है, जहाँ कहीं भी कोई उसने ऐसी खुदाम खुदा बीमारी को लेके आया, खुदाम तो अपने हाथ को बढ़ा, हमें शिफा दे। खुदाम दहने हाथ में तेरे कुदरत है, ताकत है, जोर है। खुदाम खुदा उसकी वजह से खुदाम खुदा हम उस अबलीस के शिकंजे से, खुदाम खुदा तू उसके जबड़ों में से हमें निकाल के ले आया है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदाम। जब इस पानी को लें जो तेरे लहू में तब्दील हो गया, तो खुदाम हमारे अंदर से वो सारी नापाकी, गंदगी यस्सु के नाम से खत्म हो जाए। जब इस रोटी को लें तो खुदावंद ये हमारी रूहानी शिफा, जिस्मानी शिफा के लिए खुदावंद खुदा ये काफी हो। कोई भी खुदावंद खुदा बीमारी खुदावंद हमारे जिस्मों के अंदर ठहर ना सके। जहाँ कहीं हमारे घरों में भी कोई ऐसा जंग लगा हुआ है, सियोंक लगी हुई है, यस्सु के नाम से वो खत्म हो जाए खुदावंद खुदा। रूहानी तौर पे खुदा हमारे घर भी, हमारी चीजें जो है, हमारा रुपया पैसा भी जहाँ कहीं खुदावंद खुदा उसने कुछ ऐसा किया हुआ है, दुश्मन ने जो रोका हुआ है, खुदा यस्सु के नाम से हम आज आजादी को, बहाली को, शिफा को मांगते हैं खुदा यस्सु के नाम से। खुदा हमारा ईमान है कि हमारे यस्सु ने हर एरिया में हमें आजाद किया है, हर एरिया में खुदा तूने हमें बहाल कर दिया है यस्सु के नाम से। खुदा इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कुल से मांगते हैं यस्सु के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ईमान से इस पानी को पिएं और ईमान से अपनी शिफा को रिसीव करें, जो कि दुश्मन ने क्या लेंगे बंद बांधे हुए हैं, तो आज खुदावंद ने वो खोल दिए हैं। ईमान से लें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम पूरे पहले बाइबल में देखते हैं कि ईमान से, हमारे ईमान की वजह से हमें शिफा मिलती है ना। तो गॉड ब्लेस यू। हमने मुकाशफा की किताब को शुरू किया हुआ है ना, और उसका दूसरा चैप्टर हमने इफसस की कलीसिया के बारे में जो खत लिखा गया उसके बारे में थोड़ा सा सीखा था। मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये कलाम जो है, एक आयत ही अगर हम खोलना शुरू कर दें तो मैं कहूँगी कि बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम बस थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। जितनी जितनी खुदावंद हमारी, जैसे कह लें एक उसमें हमने पढ़ा था कि हमारी पाकीज़गी के मुताबिक हमें खुदावंद जो है कलाम या हमारे ऊपर मुकाशफे या भेद खोलता है ना। तो खुदावंद हमारे ज़रूरत के कह लें मुताबिक हमारे ऊपर थोड़े थोड़े जैसे कह लें भेद जो है खोल रहा है। तो अभी भी इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा ठीक है। तो आज हम जो है स्मरना की जो कलीसिया है उसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। और जो अंजना और सनिया कलाम बाइबल रीडिंग। ओके जी, ठीक है। तो जो सिर्फ स्मरना की कलीसिया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, 8 से 17 आज तक है।
तो आज हम देखेंगे कि कितनी वर्सेस इसमें हम आज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि महल सब पे तो बात नहीं हो सकती। 8 से 11 आज तक पढ़ते हैं। हम्म, Praise the जी Lord, सनिया। ma'am. हाँ Correct जी। me if I'm wrong. Will be 1 year. ਬਾਜੀ हाँ ਪੰਜਾਬੀ ਚ जी ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? हाँ जी, रेवलेशन मुकाशफा की किताब, उसका 2 चैप्टर, उसकी 8 आयत से आप 11 आयत तक पढ़ने। स्मरना की जो कलीसिया है उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक। तो थोड़ी ही आयतें हैं, आप पूरा पढ़ लो, फिर सनिया पढ़ उसके लो। बाद हाँ ਹਾਂਜੀ। Praise the Lord. मेरी आवाज सही है बाजी? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਜੀ? हाँ जी, हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੁਰਨੇ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਪਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਫਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਵਿਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਬਾਜੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ? नहीं, बस एक ही कलीसिया। बस जी सनिया। प्रेज। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या कहता है। जो गालिब आए, मैं इसे शजरे हयात के फल में से खाने को दूंगा, और जो खुदा के फिरदौस में है। और अजमीर की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिखा कि वो अव्वल और आखिर है, वो मर गया था और जिंदा हुआ। वो ये कहता है कि मैं तेरी मुसीबत और मुफलिसी को जानता हूँ, फिर भी तू गनी है। इसकी लान तान को भी जो वो करते हैं, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं, हालांकि हैं नहीं बल्कि शैतान की जमायत में है। जो दुख तुझे उठाने हैं, इनसे ना डर। देखो, शैतान तुम में से कई एक को कैद में डालने को है, ताकि तुम आजमाए जाओ, और तुम 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या कहता है। जो गालिब आए वो दूसरी मौत से नुकसान ना उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू सनिया और अंजना। हम इफसस की कलीसिया के बारे में हमने थोड़ा सीखा, और मेरा ख्याल आपको थोड़ा अंदाजा हो गया कि जिस तरह खुदावंद हमें समझाने की कोशिश कर रहा है या बातचीत कर रहा है कि पहले वो जो उसमें गलती होती है, जो खता होती है, जो प्रॉब्लम होती है, खुदावंद वो बताता है, फिर उसका हल बताता है, फिर उसका हमें रिवार्ड क्या मिलेगा, अजर क्या मिलेगा, है ना। तो ये इस तरह से थोड़ा सा हम इसको सीख रहे हैं, और ये भी मेरा ख्याल आप थोड़ा कह लें, इस ग्रुप में कह लें, या जैसे भी हम सीखते हैं कि हमारा जो फोकस है या मेरा जो फोकस है, या मैं कहूँगी कि खुदा यीशु मसीह का, खुदा बाप का पूरी रोया उसकी ये है, या पूरा फोकस ये है कि हमने यानी बादशाही के लिए, खुदा की बादशाही के लिए, खुदा यीशु मसीह की बादशाही के लिए तैयार किस तरह होना है, कौन कौन सी जो बातें हैं या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं, है ना। तो खुदावंद उस तरह से हमें सिखा रहा है, या जिस तरह यानी हम अपने आप को पाक बना सकते हैं, ज़्यादा जो है कह लें फोकस जो है वो है। बाकी जो जैसे मैं कहूँगी कि कुछ
या मैं भी इसको जब पहले मैंने, क्योंकि पहले भी हमने मुकाशफा की स्टडी शुरू की थी, तो मैंने इन चीज़ों पे थोड़ा सा किया था। जैसे ये मैं कहूँगी ये जो नामी आयत है जिसमें कि वो यहूदी कौन है या वो शैतान की जमात कौन है ना? तो कुछ मेरा ख्याल कह लें कि ज़्यादा उनका फोकस होगा कि ये हमें पता चले, है ना? लेकिन हमें ये पता करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हम कैसे तैयार होंगे, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि खुदावंद मुझे क्या कह रहा है कि नन्ही या शाहीन, तेरे अंदर कौन-सी अभी गलती है, कौन-सी ऐसी बुराई चल रही है तेरे अंदर, तू उसको निकाल और पाक-साफ हो, है ना? बजाय ये कि मैं ये देखूँ कि मतलब कौन-सी वो 10 जो कह लें मुल्क होंगे जो आएँगे या एंटी क्राइस्ट कौन होगा, है ना? तो पूरा फ़ोकस वो नहीं है, मैं कहूँगी, मैं अपना बताऊँ। तो इसीलिए खुदावंद का जो पूरा फ़ोकस है वो हमें ये बता रहा है कि हमें कैसे अपने अंदर से, जैसे हमने कल सीखा कि तौबा कर, नहीं तो क्या करेगा खुदावंद, तेरे चिरागदान को तेरी जगह से हटा देगा, है ना? तो हमें तो पूरा फ़ोकस कह लें ये होना चाहिए, ओ खुदावंद कहीं मेरे चिरागदान को बुझा ना दे या मुझे हटा ना दे, या मेरी जो जगह है खुदावंद की बादशाही में कहीं मैं उससे पीछे ना रह जाऊँ, है ना? तो इसलिए कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आप जानना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें कवर नहीं की जाएँगी, है ना? इसलिए मैं पहले से ही बता रही हूँ। तो इस कलीसिया में हम, जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि खुदावंद ये जो है मुकाशफा जो है, ये खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है। खुदावंद यीशु मसीह खुद जैसे कह लें यूहन्ना आरफ के ज़रिए मेरे से आपसे बात कर रहा है ना? और इसमें अपना जो वो कह लें भेद जो है, वो मुकाशफा जो है वो ये खोल रहा है कि वो अव्वल है, वो आखिर है, और जो मर गया था और ज़िंदा हुआ वो फरमाता है। यानी खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैं जो मर गया था और अब ज़िंदा हूँ, वो ये सब कुछ फरमा रहा है। वो मेरे से और आपसे आज ये बात कर रहा है ना? तो 2 से 8 आयत तक सॉरी दूसरा बाब और उसकी 8 आयत में जिस तरह कह लें, थोड़ा हम इस तरह देखते हैं कि इस मुकाशफा की रोशनी में ये कलीसिया अपनी खता को देख सकती थी। ये मुकाशफा उनको खौफ दिलाने के लिए दिया गया, क्योंकि उनके पास उसके अव्वल और आखिर होने का जो इल्हाम था, वो नहीं था। यानी इस कलीसिया के पास ये जो एक खुदावंद का एक भेद है कि वो अव्वल है, वो आखिर है, वो उनके पास नहीं था, है ना? तो हम एक जो कह लें आयत है वो पढ़ते हैं, इब्रानियों 12 बाब और उसकी 6 आयत। यानी कि ये कलीसिया जो थी, क्योंकि मुश्किलों में से, परेशानियों में से, दुखों में से गुजर रही थी, तो वो ये भूल गई थी, कह लें कि वो क्या था कि वो मर गया था और वो जिंदा है, वो अव्वल है, वो आखिर है। जी कौन पढ़ रहा है? पढ़े? हाँ जी, मैं पढ़ूँ? इब्रानियों 12 बाब, हाँ जी, 6 उसकी बात 6 आयत से हाँ जी, आप 13 आयत तक पढ़ लें, काफ़ी उसमें हमें बातें क्योंकि मिली। क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तंबी भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फरजंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक है, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। और अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी तज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें? और तू थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मौक़िफ़ तंबी करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बाफज़ल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं, उनको बाद में चैन के साथ राजबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए।
आमीन। आमीन। हाँ जी, तो यानी ये जो कलीसिया थी स्मरना की कलीसिया, इस पे यानी कह लें उस वक्त जब अ, मसीहियों पे यानी जो भी खुदा यीशु मसीह पे ईमान लाता था, उसको बड़ी मुसीबतों में से, दुखों में से, तकलीफों में से उनको जलाया जा रहा था, उनको शेरों के आगे डाल दिया जाता था। उनके ऊपर मुसीबतों के जैसे कह लें पहाड़ टूट पड़े थे और जो भी जहाँ पे भी जैसे कह लें कि मसीहों को वो देखते थे तो उनको मार दिया करते थे। उनको ये फ़र्क-फ़र्क जैसे कह लें तरीके से ये जला दिया करते थे और तलवार से या नेज़े से उनको मार दिया करते थे और बड़ी और भी जैसे कह लें बड़े बुरे-बुरे तरीके से जो थे वो कलीसिया को जो थे मारते थे और ख़ास तौर पे ये जो स्मरना की कलीसिया थी उसके ऊपर ये ज़ुल्म-ओ-सितम जो था, ये मुसीबतें जो थी आ रही थी, है ना? तो खुदावंद इसमें उनके साथ जैसे उस कलीसिया के साथ कह लें कि उनके ऊपर ये भेद जो है, ये मुकाशफा जो है, ये इल्हाम जो है, खोल रहा है कि मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ, है ना? मैं जो जो ये तुम दुःख सह रहे हो, दर्द सह रहे हो, है ना? ये कुछ देर के लिए है ना? और मैं क्या है तुम्हें जो चैन है वो मिलेगा, है ना? तो ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, तो खुदावंद जो है ये अपने लोगों से या अपने जैसे कह लें उनको तसल्ली देने के लिए उनके साथ ये जो खुदावंद है इस कलीसिया के साथ बातचीत कर रहा है कि उनके अंदर एक खौफ पैदा हो गया था, है ना? इस वजह से खुदावंद उनके साथ बातचीत कर रहा है उस खत के ज़रिए। खौफ उस वक़्त पैदा होता है जब ज़हन में सवालात और शकूक पैदा होते हैं, जैसे कि यानी उनके अंदर सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि क्या खुदावंद हमारे साथ है और क्या खुदा ने मुझे निकाल दिया है? क्या खुदा आखिर तक मुझे पहुँचा सकता है? ये अब भी हमारी ज़िंदगियों में ये सवाल आते हैं कि जब मुश्किलें आती हैं, बीमारी आ गई है, परेशानी आ गई है, तो हम सोचना शुरू हो जाते हैं ना हमारे ज़हनों में ये सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि क्या ये जो हम खुदावंद के साथ चल रहे हैं, तो क्या मैं उस पाकीज़गी के मियार तक जहाँ खुदावंद हमें लेके जाना चाहता है, उस तक पहुँच सकूँगा या नहीं? क्या मैं फ़तेहमंद या पाकीज़गी में ज़िंदगी जो है गुज़ार सकूँगा या नहीं, है ना? तो ये सवाल जो है हमारे आना शुरू हो जाते हैं। खुदा हमेशा हमारे साथ है, ताकि आखिर तक ले जाए। हमें मौत से खौफ नहीं खाना चाहिए, अगरचे वो मर गया था, मगर अब जी उठा है और ज़िंदा है और मौत कोई शिकस्त नहीं है। जब लोग दुखों में से गुजरते हैं और उनकी रिहाई के लिए की गई दुआएं और जे मिन्नतें का जवाब नहीं मिलता तो वो इस शक में मुब्तला हो जाते हैं कि आया खुदा इनके साथ है या नहीं है, या सोचते हैं कि खुदा को उनकी मुश्किलात से कोई सरोकार है या नहीं। इस तरह से खौफ इन पर अपना तसल्लुत कर लेता है। खुदावंद का वादा ये है ये हम मत्ती की इंजील और उसकी 28 चैप्टर और उसकी 20 आयत में पढ़ते हैं कि जब ये मुश्किलें आती हैं मीना आप निकालना 28 मत्ती 28 बाब उसकी 20 20 28 बाब 20 आयत जी मीना है हमारे साथ। ये पढ़ने लगे हैं। हाँ जी, हाँ, मत्ती 28 बाब उसकी 20 आयत जी कि हमारे अंदर ये सवाल और चल रहे होते हैं लेकिन खुदावन हम्म, देखे ये क्या कह रहा है। हाँ जी, हम्म, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। हाँ आमीन। जी, देखे खुदावन ने तो हमारे साथ ये वादा किया, कुछ भी मुश्किल चल रही है, परेशानी है, बीमारी है, कोई भी दुःख है, दर्द है, वो दर्द जो हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद देखिए हमें क्या कह रहा है ये खुद कह लें कि खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, है ना? कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हालेलुया। ये उसका वादा है हालेलुया। कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ और हम सबका ये ईमान होना चाहिए कि खुदावंद ने अगर कहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये वादा किया है, तो वो झूठ नहीं बोलता, ठीक है?
کہ खुदावंद जो है हमेशा हमारे साथ है, जहाँ कहीं भी हैं, कहीं जैसे कह लें जहाँ हम दरवाजों में जैसे कह लें तालों में बंद कर दिया जाए, लेकिन खुदावंद वहां पे भी हमारे साथ मौजूद है। कोई दोस्त या अजीज हमें यकीनी तौर पर हमारी मदद नहीं कर सकता, चाहे कितने भी अच्छे और प्यार करने वाले क्यों ना हो। उनका प्यार और मदद जो है बड़ी बहुत महदूद है। खौफ एक खतरनाक चीज है जो हमारी तवज्जो को खुदा से हटा देता है। समरना की कलीसिया ने ये रोया खो दी थी कि खुदावंद मर गया था और अब जीता है। यीशु का जी उठना ये साबित करता है कि वो मौत पर गालिब आया है, और ये मौत तमाम चीजों का खात्मा नहीं है। खुदावंद के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, और वो हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यीशु अपने जी उठने के बाद बंद दरवाजों में से गुजर कर अपने शागिर्दों से मिलने आया। बावजूद इसके तमाम दरवाजे बंद थे, हालात कैसे भी थे, रुकावटें थी, फिर भी खुदावंद हमारे साथ है और कहता है कि ये जो मकाशफा 2 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, मैं तेरे काम, मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ। ये खुदावंद जो है कह रहा है कि जहाँ कहीं भी हैं कि मैं तेरी मुसीबत को जानता हूँ, तेरी गरीबी को भी जानता हूँ। ये मकाशफा है ना 2 बाब और उसकी 9 आयत में ये लिखा हुआ है कि मैं तेरी मुसीबत को और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू क्या है, दौलतमंद है। ये खुदावंद 9 आयत में कह रहा है ना, खुदावंद अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से, या मेरे से या आपसे आज खुदावंद ये कह रहा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत तो उठाओगे। ये जो 10 आयत है उसमें लिखा है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। जो जान देने तक वफादार रहेंगे उनको जिंदगी का जो ताज है वो दिया जाएगा। जैसे हमने पीछे जो इफसुस की कलीसिया थी उसमें देखा कि जो गालिब आएंगे उनसे क्या खुदा ने वादा किया, जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। लेकिन ताज किसको मिलेगा, जो जान देने तक वफादार रहेगा या अपनी जिंदगी जो है खुदावन के लिए कुर्बान करेगा, ताज उसको मिलेगा। जो फल है जो गालिब आएंगे उनको जिंदगी के फरदौस में से फल मिलेगा, है ना, दरख्त में से फल मिलेगा। लेकिन जो जान देने तक वफादार रहेगा उसको ताज मिलेगा, क्राउन मिलेगा, है ना। एक हवाला हम पढ़ते हैं, ये जो 10 दिन का जिक्र है कि 10 दिन के मुसीबतों के बारे में, गिनती 14 बाब उसकी आप 19 से 22 तक पढ़ लें, आगे भी पढ़ सकते हैं कि 10 दिन की मुसीबतों का क्यों यानी जिक्र हुआ है। 14 बाब उसकी 10 आयत 19 आयत 19 आयत। सो 19 से आप 23-24 तक पढ़ लें। हाँ, सो तू अपनी रहमत की फरमानी से इस उम्मत का गुनाह जिसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक इन लोगों को माफ करता रहा है अब भी माफ कर दे। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी दरख्वास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन ममूर होगी, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद उन मौजों के जो मैंने मिस्र में और इस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने में भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा काबल की कुछ और ही तबीयत थी, उसने मेरी पूरी पैरवी की, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तू मालती और कनानी बसे हुए हैं। तो कल तुम घूम कर उस रास्ते से जो बेरे कुर्जम को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। हाँ जी, चले ठीक है, थैंक यू।
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 بار جو تھا خداوند نے اسرائیلیوں نے آزمایا تھا بیابان میں. اس بیابان میں دکھائے پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اسرائیلیوں نے، ہے نا. وہ ہر بار کیا کرتے تھے، خداوند نے جو پہلے معجزے کیے ہوتے تھے ان کو بھول جاتے تھے اور پھر سے شکایتیں اور پھر سے خداوند کے ساتھ وہ جیسے کہ لیں باغی ہو جاتے تھے، ہے نا، اور پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. تو 10 بار یعنی خداوند کو انہوں نے آزمایا. تو یہ 10 دن جو ہوتے ہیں کہہ لیں کہ یہ جیسے کہہ لیں آزمائش کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو یہ پیش کرتے ہیں. اور اس کا ایک جیسے کہہ لیں اور بھی میننگ ہے، ہم دیکھتے ہیں. ہماری مصیبتیں صرف 10 روزہ ہیں، ان لوگوں نے مجھے 10 بار آزمایا. 10 دن ہماری آزمائش کے دنوں کے تصور کو پیش کرتے ہیں. خدا نے بنی اسرائیل کو خاص مشکلات میں سے گزارا تھا تاکہ ان کو جانچ سکے، ان کے دل کا حال جان سکے اور ان کو دکھا سکے کہ وہ کیا ہے. یعنی خداوند جو ہے یہ 10 دن یعنی اس چیز کو بھی پیش کرتے ہیں کہ خداوند ان کے دل کے حال کو جاننے کے لیے میوٹ کریں کہ ان کے دل کے حال کو جاننے کے لیے خداوند جو ہے ان پہ جو مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، خداوند ان کے دل کو جاننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، ہے نا. اور 10 دن ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں، استثنا 8 باب اور اس کی 2 آیت. استثنا 8 باب اور اس کی ہاں جی 2 آیت. لکھا ہے کلام بھی، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا. تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں. ہاں جی. بس آمین. آگے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہیں پہ بھی جیسے کہ لیں ہمیں تھوڑا ایک جو پتہ ہے چل جاتا کہ خداوند یہ کیوں کرتا ہے. آگے بھی ابھی پڑھتے ہیں کہ خداوند اصل میں ہمارے دل کو جاننا چاہتا ہے کہ کیا واقعی ان مشکلوں میں بھی یہ میرا بندہ جو ہے مجھے ہی پیار کرتا ہے، میرے اوپر ہی ایمان رکھتا ہے، میرے اوپر ہی توکل رکھتا ہے. اور پھر خدا ہمیں عاجز کر رہا ہوتا ہے، ہمیں جیسے کہ لیں حلیم بنا رہا ہوتا ہے، ہمارے اندر وہ صبر جیسا کہہ لیں کہ پیدا کر رہا ہوتا ہے. اس لیے بھی مشکلیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، اور پھر دیکھ رہا ہوتا ہے خداوند کہ کیا یہ میرے حکموں پہ اب بھی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا، ہے نا. یہ جو یعنی سمرنا کی کلیسیا پہ جیسے آئی ہے، اور آج ہم اپنے اوپر اس کو لے سکتے ہیں، کیونکہ شاید میں نے کافی دفعہ اس چیز کو تھوڑا بیان کیا ہے کہ اصل میں جو دلہن ہے، جو برائڈ آف کرائسٹ ہے، وہ مشکلوں سے، پریشانیوں میں سے گزر رہی ہے. وہ ابھی وہ سب کچھ سہ رہی ہے، وہ ابھی روز اپنے آپ کو مار رہی ہے. جس طرح پالوس رسول کہتا ہے کہ میں روز اپنے آپ کو مکے مارتا ہوں، روز ہی مرتا ہوں، ہے نا. تو دلہن جو ہے وہ تو روز ہی مر رہی ہے، وہ روز اپنی خواہشوں کو مار رہی ہے، اپنے جسم کی خواہشیں جو ہیں، ہے نا. جیسے کل ہم نے تھوڑا وہ ورڈز پڑھی کہ کیا وہ خواہشیں ہیں. جسم کیا ہے، خدا کے خلاف کام کرتا ہے نا. وہ نہیں چاہتا کہ فرما برداری میں چلے، وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کہہ لیں دنیا کی طرح دنیا کے سے کام کریں، ہے نا. وہ جسم جو ہمیں خدا سے دور لے کے جاتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ خدا ان کے نزدیک لے کے جاتی ہے. تو ہم جو ہیں جو دلہن ہے خدا یسوع مسیح کی، اس کا کام ہے کہ وہ روز ہی اپنے آپ کو مارتی ہے، جسم کے کام کو. اس لیے وہ موت سے نہیں ڈرتی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے ہی مر گئی ہوئی ہے، وہ تو مردہ ہے. اب مسیح اس میں زندہ ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو مرنے کی جو ہے وہ فکر نہیں ہوتی. وہ جیسے کہہ لیں ہم کہتے ہیں نا جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہی ہوتی ہے، جہاں بھی جیسے کہہ لیں دنیا کی طرف سے اس پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں یا ظلم و ستم ہوتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی مری ہوئی ہے. دلہن جو ہے خدا یسوع مسیح کی جو دلہن ہے، وہ اصل میں وہ زندہ نہیں ہے، اب مسیح اس میں زندہ ہے. اور جس طرح ہمارا خدا یسوع مسیح وہ جان دینے تک اپنے باپ کا کہہ لیں فرما بردار رہا، تابعدار رہا،
वफादार रहा, बिल्कुल उसी तरह हम भी जो खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है, उसको भी यही करना है। इसलिए मौत से हम नहीं डरते। जो यीशु की दुल्हन है, वो मौत से नहीं डरती। हाँ, ये आज़माइशें आती हैं, देखें ये मतलब जैसे हमने कल भी ज़िक्र किया कि खुदावंद यीशु मसीह के सारे शागिर्द जो थे, वो उनको शहीद किया गया था। इसलिए यीशु की जो दुल्हन है, वो मौत से नहीं डरती। इसीलिए देखें इनका जो अजर है, जो इनका जो कह लें कि वो ताज मिला है, ज़िंदगी का ताज जो है वो मिला है ना? हालाँकि जो इफिसस की कलीसिया है, वो भी बड़ी वफ़ादारी से चल रही है ना? ये देखें इनको शेरों के आगे डाला गया था, आग से जला दिया जाता था, सलीब पे चढ़ाया जाता था जैसे खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ाया। लेकिन ये डरे नहीं, इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, है ना? जैसे हमने देखा कि स्तिफनस जो था, वो पहला शहीद था। खुदावंद यीशु मसीह की खातिर उसको संसार किया गया था, पत्थरों से मार दिया गया था। उस वक़्त ये मौत थी। इस तरह भी यानी मौत दी जाती थी। तो उसने क्या देखा था जब वो शहीद हो रहा था, जब उसको मारा जा रहा था, कि उसने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, खुदा बाप के दाहिने तरफ खड़े उसने देखा। उसने आसमान को खुला देखा और खुदावंद यीशु मसीह को देखा। तो इसलिए जब हम जैसे पहले हमारी जान जो है पहले निकल रही होती है या हम शहीद हो रहे होते हैं या जो मसीह के खातिर मर रहे हैं लोग, है ना? वो क्या है, वो मसीह को देखेंगे या उसके साथ होंगे, है ना? इसलिए जैसे कह लें एक आँख उनकी यहाँ पे बंद होगी और उनकी जो अब्दी ज़िंदगी है, वो मसीह के साथ शुरू हो जाएगी उस वक़्त। जिस तरह के हमने स्तिफनस की ये एक कह लें एक हमारे पास सबूत है कि जो शहीद हो रहे हैं, उनकी जो दूसरी आँख खुलेगी वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ होगी। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर कह लें जान जो थी दी थी, उसको गवारा किया था, है ना? लेकिन उसने अपने बाप की नाफरमानी नहीं की थी। उसके हुक्मों पे जो उसने खुदा बाप ने उसके ज़िम्मे काम लगाए थे, खुदावंद यीशु मसीह ने वो कामिल यानी वो मुकम्मल तौर पर और परफेक्ट जैसे कह लें खुदा की मर्ज़ी को पूरा किया था। तो इसलिए अगर खुदावंद यीशु मसीह की हम दुल्हन हैं तो हमें भी बिल्कुल इसी तरह खुदावंद के हुक्मों पे अमल करने की ज़रूरत है। और इसकी अगली जो आयत है जो अभी आपने समीना पढ़ा, और उसने तुझको आजिज़ किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तो तूने तेरे बाप दादा ने जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहेगा। तो आज हमारे पास मन क्या है? खुदावंद यीशु मसीह, है ना? आज ये मन जो है जो हम ले रहे हैं, जैसे उनको बियाबान में वो मन दिया गया था, तो आज अगर कहीं भूखे हैं, प्यासे हैं, जिस तरह शायद मैंने आपको काफ़ी दफ़ा गवाही दी कि हमारे जो अ, जैसे पास्टर हैं, वो जब खिदमत के लिए जाते हैं, तो कई-कई दिन उनको जैसे कह लें कि अ, क्योंकि उनकी खिदमत ऐसे है जैसे एक-एक करके सॉरी 2-2 करके वो भेजते हैं किसी भी शहर में या इलाके में, उनको कुछ वो दिया नहीं जाता। उन्होंने खुद ही वहाँ पे यानी जगह पे जैसे कह लें ढूँढनी होती है या वहाँ पे रह के मनादी करनी होती है। और फिर जब यानी शुरू हो जाती है तो फिर वहाँ पे चर्च या आगे कलीसिया शुरू हो जाती है ना? तो इस तरह वो हमारे खुदा के खादम जो हैं वो मनादी करते हैं या खिदमत करते हैं, है ना? तो वो कहीं ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इलाकों में जाते हैं, लोग उनकी मनादी तो सुनते हैं, लेकिन उनके पास कुछ खाने को नहीं होता, कहीं रहने को कोई जगह नहीं होती, तो वो बाहर ही इधर-उधर मतलब जब तक उनको मिल नहीं जाती कोई जगह, कोई ऑफ़र नहीं करता कि हाँ जी, हमारे घर में आप आ जाएँ, रह जाएँ या रोटी, वो किसी से माँगते नहीं हैं कुछ, ना खाने को, ना पैसे, कुछ भी। जिस तरह के खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा था, है ना? तो अगर कोई बुला ले तो उनके घर में जाके रहते हैं, नहीं तो वो इसी तरह बाहर ही जैसे कह लें या जैसे भी, है ना? तो बड़ी हमने गवाहियाँ सुनी हैं कि कई-कई दिन उनको भूखे प्यासे जो है वो रहना पड़ता है। लेकिन वो खुदावंद की मनादी जो है इसी हालत में कहते हैं करते रहते हैं।
रोज ही जैसे कह लें फिर से बाहर लोगों के सामने मनादी करते हैं, खुदा यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, है ना। लेकिन कोई कई दफा मतलब ऐसे होता है कि कोई ऑफर नहीं करता खाने के लिए, तो उनको ये भूख और प्यास जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है ना। तो कई दफा होता है कि कहीं किसी ऐसी जगह पे जाते हैं कि वहां पे लोग उनको मार के भगा देते हैं उन जगहों से। तो ये सब कुछ वो बर्दाश्त करते हैं, किसकी खातर? खुदावंद की खातर, मसीह की खातर, है ना। तो ये मुसीबतें, ये दुख, ये तकलीफें जो हैं वो आती हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये जो हमने उसमें इस्तिस्ना की किताब में भी पढ़ा और इब्रानियों में भी पढ़ा और वो गिनती की किताब में भी, कि खुदावंद हमारे दिल के हाल को जान रहा होता है। खुदावंद हमें जैसे कह लें देख रहा होता है, हमें आज़मा रहा होता है कि ये जो मुसीबतें आ रही हैं, ये तंगी आ रही है, या कैद खाने में डाला जा रहा था। जैसे आपको याद ही हो कि पालूस और रसलास को भी डाला गया कैद में, है ना। और भी हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे उनको कैद में डाला जाता था, है ना। लेकिन उसमें उनकी खुदा उनके दिलों को देख रहा था, कहीं वो घबरा तो नहीं गए, कहीं डर तो नहीं गए, कहीं उनके अंदर खौफ तो नहीं आ गया, कहीं उन्होंने मुझे यानी मेरा इनकार तो नहीं कर दिया, है ना। तो खुदावंद ये देख रहा होता है, इसलिए ये मुसीबतें, ये तंगी, ये तकलीफें, यानी ये 10 दिन की आजमाइश जो है कह लें हमारे ऊपर आती है। और हम जो अब मसीही हैं, ये कह लें नए अहदनामे के या इस तरह, तो हमारे ऊपर भी इसी तरह आ रही हैं। जैसे कह लें बीमारी आ गई, कई दफ़ा फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें खुदावंद असल में हमारे दिल को चेक कर रहा होता है कि क्या ये मेरा बंदा अब मेरे पे तवक्कल रखता है कि हाँ जी, मैं इनकी सारी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी करने पे कादर हूँ, मेरे पास क्या कहते हैं ताकत है। जैसे ये 9वीं आयत में क्या हमने पढ़ा, मगर मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ, मगर तू क्या है? दौलतमंद है ना? अगर हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है तो हम क्या हैं? दौलतमंद हैं। वो अगर थोड़ी देर के लिए ऐसी मुश्किल परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, फाइनेंस प्रॉब्लम, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे पास है। वो जो कह लें सारी दौलत जो है उसके हाथ में है, सारी जो। और फिर खुदावंद ने हमारे साथ क्या वादा किया कि तुम्हारी जो मिरास है वो मैं हूँ, तुम्हारा हिस्सा जो है मैं हूँ। तुम्हारा जो अजर है वो मेरे पास है ना, दुनिया के पास नहीं है कि हम दुनिया के लोगों की हाथों की तरफ देते हैं कि ये मेरी मदद कर देगा, है ना, ये मेरा भाई मेरी कर देगा, मेरी बहन कर देगी, मेरे माँ-बाप कर देंगे। नहीं, हमें उनके हाथों की तरफ नहीं देखना, हमें खुदा के हाथों की तरफ देखना है। क्योंकि दौलत किसके पास है? जो हमारा हिस्सा है। दुनिया की दौलत की बात नहीं कर रही, जो हमारा हिस्सा है वो खुदावंद के पास है। और वो कैसे हमें मुहैया करेगा, हम बिल्कुल नहीं जानते। वो अजीब तरीके से, जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, वो जब टैक्स पे करना था, तो उसने कहा कि मछली के मुंह में से सिक्का निकाल के लेके आ और अपना भी टैक्स पे कर और मेरा भी, है ना, खुदावंद यीशु मसीह। तो खुदावंद अजीब तरीके से हमें जो है जो दौलत है या हमारी ज़रूरतें जो है वो मुहैया करता है ना। और जैसे कल मेहल काके ने, सैड्रक ने टेस्टिमनी भी दी कि खुदावंद जो है, मैं कहूँगी कि हमारी ज़रूरत के मुताबिक देता है। ये नहीं कि कई दफ़ा हम सोचते हैं कि ओ छप्पड़ फाड़ के दौलत जो है मिल जाए। खुदावंद हमारी ज़रूरतें पूरी करता है, जो वाक़ई ही जेन्युइन, जैसे काके ने कहा कि ज़रूरत होती है, खुदावंद उस ज़रूरत को पूरी करता है। ये नहीं कि हमारे बैंक बैलेंस भरे हों, है ना? तो खुदावंद असल में हमारे दिल के हाल को देख रहा था, और वो दौलतमंद भी हमें बना सकता है, इसमें ये कोई बात नहीं है। लेकिन पहले वो हमारे दिल को चेक कर रहा होता है, आज़मा रहा होता है। तो ये 10 दिन की जो मुसीबत है वो इस चीज़ को भी पेश करती है कि एक लिमिट है। एक दिन जो है वो जैसे कह लें मुकर्रर किए हुए हैं। जैसे एक हवाला है, सुरैया शायद आपको याद हो, कि जब तक उसका सुखन पूरा ना हुआ, यानी तब तक वो खुदा का कलाम उसे आज़माता रहा। खुदावंद का कलाम क्या है? वो हमें आज़माता रहता है। जब वो हमारा टाइम पीरियड जो है वो पूरा हो जाता है, तो हमें उस मुसीबत में से, उस दुःख में से, उस बीमारी में से, तंगी में से, तकलीफ में से निकाल रहता है। इसलिए दुःख मुसीबतें क्यों आती हैं? हमें हमारे दिल का हाल जानने के लिए, है ना? मुश्किलात हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि हम पर
इसलिए ज़ाहिर होती हैं कि हम कितने यानी जैसे कह लें ज़ोर-आवर हैं, है ना? जिस तरह आपको पता होगा जो हीरा है या गौहर है, वो क्यों आबो-ताब से चमकता है, वो ये थोड़ा-सा जैसे कह लें अ, जैसे पहाड़ों में से या उसमें से निकलता है, तो वो उसको गर्मी की जो तपश है, वो जो गौहर होता है, उस किस प्रोसेस में से गुज़रा होता है, दुःखों में से, तकलीफ़ों में से, है ना? फिर वो जो है वो जो बड़ी आबो-ताब से चमक रहा होता है। तो इसी तरह बिल्कुल हम भी हैं। हम जब मुसीबतों में से, दुःखों में से, तकलीफ़ों में से गुज़र रहे होते हैं या ताए जा रहे होते हैं सोने की तरह, है ना? तो फिर हमारे अंदर वो जो एक जैसे कह लें जो चमक है, वो पैदा होती है। तो वो जो चमक है, वो असल में किसकी होती है? वो खुदावंद की होती है। क्योंकि तब उस मुसीबत में, दुःख में, तकलीफ में क्या होता है कि हम खुदावंद पे भरोसा करना सीख जाते हैं। खुदावंद पे जो है आस लगाना जो है, वो सीख जाते हैं। लेकिन जब तक हम सीखते नहीं हैं, हम उसमें से निकलते नहीं हैं। इसलिए ये मुसीबतें जो हैं, ये 10 दिन की मुसीबत जो है, असल में क्या है, इनके दिन जो हैं वो मुकर्रर हैं। जब हम उसमें से सीख जाते हैं जो खुदावंद हमें सिखाना चाह रहा होता है या जो जैसे कह लें अभी वो इब्रानियों के खत में क्या पढ़ा कि तनबीह कर रहा होता है। तो जब वो हमारी पूरी हो जाती है खुदावंद जो हमें सिखाना चाह रहा होता है, तो वो जो आज़माइश है हमारे ऊपर से ख़त्म हो जाती है। जब वो उसमें से क्या लें हमें जो मुश्किल है, जो परेशानी है, जो खुदावंद हमारे दिल की तरफ निगाह करके बैठा होता है कि कहीं ये मेरे हुक्मों को तो नहीं तोड़ता, कहीं ये बेदिल तो नहीं हो गया, कहीं इसने हिम्मत तो नहीं हार दी। जिस तरह हम पालूस और रसूलास को देखते हैं कि वो देखें बेड़ियों में जकड़े हुए थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे? प्रस्तुति कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तो हम भी जब मुश्किलें, परेशानी आती हैं, ये नए ऐहदनामे में जैसे कह लेंगे उनके पास ये फ़ज़ल है। ये पुराने ऐहदनामे के जो हमारे मुक़द्दसीन थे, उनके पास ये नहीं था। जब मुश्किलें आती थी, तो वो घबरा जाते थे। जिस तरह हम दाऊद के बारे में भी देखते हैं या वो सवाल करना शुरू हो जाते थे या वो नाउम्मीद हो जाते थे। लेकिन जो नए ऐहदनामे के मुक़द्दसीन हैं, हमारे पास ये इल्हाम है या ये मुकाशफ़ा है, ये भेद है खुदावंद ने हम यीशु ने हमारे ऊपर खोला है कि मैं जो हूँ, उस मुसीबत में तुम्हारे साथ हूँ। उस तंगी में, उस तकलीफ में, जैसे मेरा ख़ाल दाऊद का हम देखते हैं तो वो सवाल करता है कि खुदावंद तू कहाँ है ना? तू मुझे इस मुश्किल में से निकाल, मैं गिर गया हूँ मेरे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, क्या तुझे नज़र नहीं आ रहा? है ना? तो ये सवाल जो हैं, ये पुराने ऐहदनामे के मुक़द्दसीन जो थे हमारे करते थे, लेकिन हम जो नए ऐहदनामे के मुक़द्दसीन हैं, खुदावंद के लोग हैं, कलीसिया हैं उनके पास ये इल्हाम है, उनके पास ये मुकाशफ़ा है कि यीशु हर जगह हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि उसने वादा किया कि मैं आखिर तक, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं अव्वल हूँ, मैं आखिर हूँ। है ना? ये इल्हाम जो था उनके पास नहीं था। अब हमारे पास है कि खुदावंद जो यीशु मसीह है वो ज़िंदा खुदा है, वो हमारे पास है ना? तो अ ये उनके पास नहीं था। इसलिए हम जो हैं, जब दुःख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम गीत गाएँ। ये बाइबल में से ही हम सीख रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह के कह लें शागिर्दों के शागिर्द जैसे कह लें, उन्होंने हमें ये सिखाया कि जब दुःख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, जैसे पौलुस रसूल को बीमारी में खुदा ने फ़ज़ल दिया, उसने शिफ़ा नहीं दी। उसने कहा मेरा फ़ज़ल ही तेरे लिए काफ़ी है। तो हमें भी अगर कहीं शफ़ा अभी नहीं मिल रही तो खुदावंद का फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है, उसमें से गुज़रने के लिए, उस तंगी में से, तकलीफ़ में से या दर्द में से। कई दफ़ा खुदावंद हमें शफ़ा भी दे देता है, ये नहीं है कि वो नहीं देता, लेकिन अगर नहीं भी दे रहा तो खुदावंद कहता है मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है। फिर खुदावंद के शागिर्दों से हम ये सीखते हैं कि उन मुसीबतों में भी वो क्या कर रहे थे, वो गीत गा रहे थे, वो प्रस्तुति कर रहे थे और उनकी बेड़ियाँ जो थे खुल गई थी या फिर वो मौत से डरे नहीं थे, है ना? सब शागिर्द क्या थे यानी सबको अपनी मौत जो थी सामने जैसे हम पतरस का देखते हैं कि उसको पता था कि मुझे सलीब चढ़ाना है, बल्कि उसने खुद ये कहा कि मुझे सीधा नहीं बल्कि उल्टा सलीब चढ़ाओ। तो इसलिए देखें उसको मौत का अपने दिन का या टाइम का पता था कि इस वक़्त मुझे सलीब पे चढ़ा दिया जाना है। पौलुस रसूल को भी पता था
है ना, लेकिन उन्होंने क्या किया, खुशी से कबूल किया, वो एंड तक हमें जो है जैसे कलीसिया को वो खत लिखते रहे और उनको हौसला देते रहे, हिम्मत देते रहे और उनको जो कह लें जो मुकाशफे हैं वो खुदावंद के खोलते रहे। तो इसलिए ये पुराने अहदनामे के मुक़द्दिसीन के पास नहीं था, ये हम कह लें हम खुदा के प्यारे लोग हैं और खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन है ना? तो हमें ये खुदा ने दिया है कि हम आज़माइशों में घबराएँ ना, मुश्किलात आती हैं तो कमज़ोर ना पड़ें, डरे ना, खौफ ना खाएँ, क्योंकि ये मुसीबतें हमें क्या कर रही हैं, हमें चमका रही हैं या हमें ज़ोर दे रही हैं, हमें ताकत दे रही हैं, हमें यीशु में और ज़्यादा पेवस्त कर रही हैं और ज़्यादा जैसे कह लें खुदावंद के साथ जोड़ रही हैं और क्योंकि जैसे-जैसे हम खुदावंद के ऊपर भरोसा करना सीखते जाते हैं, जैसे कल सैड्रिक कह रहा था कि उसमें सब्र चाह रहा था कि खुदावंद चाह रहा था कि इसमें आए, तो सब्र आए, तहम्मुल आ जाए हमारे अंदर, ये जो रूह के फल हैं, है ना? या रूह की नेमतें हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाए। तो इसलिए ये मुसीबतें, ये दुःख, ये तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में आती, तो इनसे डरे ना, बल्कि खुश हों कि हाँ, खुदावंद अब मुझे जो है हीरे की तरह बना रहा है, अब मुझे तराश रहा है, अब हम मुझे शेप दे रहा है, अब मैं और ज़्यादा जैसे कह लें और ज़्यादा चमकूँगा हीरे की तरह आबोताब से, है ना? तो हमारे अंदर ये चमक पैदा करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, ज़बरदस्त सुरमा बनाने के लिए ये मुश्किलें ये परेशानियाँ, ये मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं। तो इनका अजर जो है वो क्या है? इस कलीसिया से जो कल हम बाकी की उसमें आयत पे बात करेंगे, लेकिन एक मैं बात करना कि इस पे जो शहीद होंगे, इन पे दूसरी मौत जो है, उसका देखें वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। जो मसीह की खातिर अपनी जान दे रहे हैं, उन पे उनकी बाद में कोई जजमेंट नहीं होगी, उन पे दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा, उनको रिवार्ड मिलेगा, उनको अजर मिलेगा। जो मसीह की खातिर जो है जान दे रहे हैं, कोई भी जैसे कह लें अभी वो परफेक्शन या अभी परफेक्ट वो नहीं बना, लेकिन उसने मसीह की खातिर अभी जैसे कह लें मसीह में आया ही है, तो उसने मसीह की खातिर जान दे दी है, तो वो क्या है उस पे दूसरी मौत का कोई असर नहीं होगा और वो सीधा जैसे कह लें कल मैं दिखा रही थी शायद कि वो किस जगह पहुँच गया है। वो मेरा ख़्याल आज नहीं यानी ये जो हमने सीखा था कि ये जो पर्पल डब्बा सा बना हुआ है, वो इसके अंदर जो है या तख्त के आगे उसकी रसाई जो है वो हो गई है, उसकी जान देने की वजह से क्योंकि वो क्या रहा, जान देने तक खुदावंद के साथ वफ़ादारी से चला। उसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार नहीं किया, तो वो नए आसमान में जैसे कह लें वो पहुँच गया। इसलिए जान देने तक खुदावंद के जैसे कह लें वफ़ादार रहें, तो वो ज़िंदगी का जो ताज है, वो उसको मिलेगा, है ना? बाकी कल हम थोड़ा-सा कि कितने ताज हैं और वो अ, यानी किन-किन को मिलेंगे हम कल थोड़ा-सा इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन आज हमने यानी ये सीखा कि ये जो 10 दिन की मुसीबतें हैं, वो असल में आना जो है वो ज़रूरी है, वो सब पे आएँगी। अ, जो दुल्हन है, उस पे जैसे कह लें वो जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफ़ादारी से चलना शुरू हो गई है। वो रास्तबाज़ी के काम जो हैं वो करना शुरू हो गई है और वो रोज़ अपने आप को मार रही है, मुसीबतें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि कपड़ों के बड़ा या मैं अपने कह लूँ कि कलर की होती है कि मैं बालों को कलर नहीं लगाती, है ना? या कपड़े इस तरह के पहनती हूँ, है ना? तो लोग बातें करते हैं, लोग हँसते हैं, लोग जैसे कह लें कि उनको बुरा लगता है। मुझे शुरू में जैसे कह लें बहुत ने कहा कि तू इस तरह क्या ये तूने तमाशा लगाया हुआ है हमारे फैमिली के मेंबर ही उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तूने क्या तमाशा लगाया वो कलर लगा इस तरह नहीं अच्छा तो लोगों को बुरा लगता है देख के लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं अपने यीशु के लिए करती हूँ मैं क्योंकि मेरे जो मेरा दूल्हा है मेरा जो शौहर है उसको पसंद है उसने मुझे कहा मुझे तू इस तरह प्यारी लगती है तो मुझे दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए वो आपको मजाक कर रहे हैं आपके ऊपर हंस रहे हैं जो भी कुछ कह रहे हैं हमें जो है उनकी बातों की परवाह नहीं करनी हमें जो है
अपने यीशु के लिए छोड़ना है। जैसे कुछ लोग शराब पीते हैं या गालियां देते हैं, है ना, तो वो जब छोड़ देते हैं तो कुछ लोग उन पे हंसते हैं कि यार तू पहले तो बढ़िया ऐसी महफिलों में बैठता था या ऐसे काम करता था, अभी क्यों नहीं करता, है ना, या इस तरह उन पे उनका मजाक उड़ाते हैं ना। लेकिन उनके मजाक की आप परवाह ना करें, आप अपने यीशु के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आप उसकी परवाह करें जिसने आपको अजर देना है। इन लोगों ने, ये रिश्तेदारों ने और दुनिया ने आपको कुछ नहीं देना, वो हमें पीछे क्यों खींचती हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये हमें गिराने की कोशिश करती हैं। ये कभी नहीं चाहते, कोई भी, चाहे जितना भी हमने सीखा कि कोई भी हमारा सक्का नहीं है, कोई भी, चाहे वो हमारा शौहर है, बच्चे हैं, बीवी है, बहन है, भाई है, माँ बाप है, यीशु से ज्यादा हमारा कोई भी हमदर्द नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, कोई भी उस जैसा प्यार नहीं कर सकता। उसने हमारी खातिर सलीब पे जान दी जब हम गंदगी में पड़े हुए थे, जब हम गुनाह के अंदर थे, जब हम हरामकारियां कर रहे थे, जब हम गालियां दे रहे थे, जब हम ये सारे गंदे काम कर रहे थे, गंदी कह लें, जैसे मूवीज देख रहे थे या सब कुछ कर रहे थे, उस वक्त गंदे थे, तब उसने हमारे लिए जान दी। तो जब आप अपने देखें कि हम गंदे काम कर रहे हैं, तो हमारे माँ बाप ही उठ के हमें मारना, ताने देना शुरू कर देते हैं, है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह हमें ताने नहीं देता, खुदावंद यीशु मसीह हमें शर्मिंदा नहीं करता। वो जब हम उसके पास जाते हैं तो वो क्या करता है, हमें पाक साफ करता है, हमें नहलाता है, हमारे सारी गंदगी, गंदे कपड़े उतार के साफ कपड़े पहना देता है। वो हमें शर्मिंदा नहीं करता, इसलिए उसके पास जाएं, लोगों की बातों की परवाह ना करें। हमने उनके लिए जैसे पहले कुछ नहीं करना, हमने अपने लिए करना है कि हमें अजर मिलेगा, वहां पे रिवार्ड मिलेगा, जिंदगी का ताज मिलेगा, रास्तबाजी का ताज मिलेगा, जलाल का ताज मिलेगा। उन ताज जो मिलने हैं, या हम जो नए यरूशलेम में वहां पे जाएंगे, हमें उसकी फिक्र करनी चाहिए। कभी भी दुनिया की बातों की फिक्र ना करें कि वो हंस देने, वो मजाक कर देने, उनका क्या है, दुनिया तो हंसती है ना। तो उनकी परवाह ना करें। मुसीबत है आज ये जैसे इलाही शिफा की, क्योंकि आज हमारा वो नेमत भी है, तो इलाही शिफा के लिए लोग बड़े मजाक करते हैं। ओ जी ये तो बड़े भाई बन गए ने ते इंज ते जा, डॉक्टरों को भी तो खुदा ने अकल दी है। लेकिन इलाही शिफा ये नेमत है, ये हमारा हिस्सा है, ये हमारी मिरास है, इसको लें। तो लोग मजाक करते हैं तो करते रहने दें, उनकी बातों का ना सुने, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे माँ है, चाहे बाप है, कुछ नहीं कर सकता। जो हमारे अंदर प्रॉब्लम चल रही है, वो ठीक है, आपके लिए बैठ के दुआ कर सकते हैं, रो सकते हैं, लेकिन आपको वो शिफा नहीं दे सकते, कुछ भी। कई दफा होता है डॉक्टरों के पास आप लाखों करोड़ों जाके उनके कदमों में रख देते हैं, वो आपको नहीं बचा सकते। लेकिन अगर हमारे यीशु ने आपको कहा है हाँ मैं तुझे शिफा दूंगा, तो वो बचा सकते हैं। तो इसलिए उसके पास क्यों नहीं हम भाग के जाते, इसलिए उसके पास क्यों नहीं अपने दुख, अपने दर्द लेके जाते, है ना। वो हमारा शौहर भी है, खुदावंद बाप जो हमारा बाप है, वो हमें शिफा जो है वो दे सकता है। तो उसके पास डायरेक्ट जाएं, इनडायरेक्ट ना जाएं कि जी पहले ये दुख जाइए, तू मेरे लिए दुआ कर, ये कर, वो कर, नहीं, डायरेक्ट जाएं। वो हमारी जो दीवार है उसने गिरा दी हुई है। हम जैसे मरियम जो थी, उसके यीशु के कदमों में जाके बैठ गई, हम भी यीशु के कदमों में बैठ जाए और उससे तब तक ना उठें उसके कदमों से जब तक हमें वो दे ना दे, तब तक जैसे कह ले रोजाना वो दुआ जो है वो मांगते रहें। तो खुदावंद आपको और मुझे भी फजल दे कि हम वफादारी से जैसे इस चैप्टर में है कि जान देने तक वफादार रहे, तो फिर क्या है, जिंदगी का ताज मिलेगा। उस ताज की फिक्र करें, वो कोई छीनने ना पाए हमसे, ठीक है। तो कल हम ताज पे बात करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू, बैक टू सुमीना। आमीन आमीन। सुमीना है हमारे साथ? हाँ जी। यस यस यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। लेकिन खुदा को बहुत बरकत है, हम के शुक्र अदा करते हैं। कलाम भी हमारे लिए बहुत अच्छा था। हम का शुक्र कहते हैं, जान देने तक वफादार है तो वो जिंदगी का तो ताज देगा। हम सबको यही खुदा तो सीख है कि हम जान देने तक वफादार है, और ताकि हम जिंदगी का ताज हासिल कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम शुक्र अदा करते हैं
آج خدا ان کے لیے، خدا ان کے کلام کے لیے، اس کی ستائش کے لیے، اس کی پرستش کے لیے ہم شکر ادا کرتے ہیں. خدا مہربان رحم کرنے والا ترس کھانے والے خدا باپ، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری ہم تیری Yes, Lord. ستائش کرتے ہیں کیونکہ تو Yes, زندہ Lord. خدا باپ Yes. ہے. تو زندگی دینے والا خدا ہے. تو ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہر چیز کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا باپ. تیرا Yes, شکر، Lord. تیری Yes, تعریف، Lord. تیری تمجید، تیری ہم تیری ستائش کرتے ہیں. تیرے سندر قدموں میں آتے ہیں، تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے چوم لیتے ہیں کہ تو ہماری زندگی ہے، تو ہماری نجات ہے، ہماری قوت ہے، ہماری ڈھال ہے، ہماری سیکھ پر ہماری طاقت ہے، ہمارا زور ہے. خدا Yes, ہم Lord. تیرا شکر ادا Yes, کرتے Lord. ہیں. خدا ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم خالی برتن ہے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. جتنی تو نے ہم سے محبت کی خدا، کوئی بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی تو نے ہم سے محبت کی خدا، کہ تو نے اپنی جان دے دی ہمارے گناہوں کی خاطر. تیرا شکر ادا کرتے ہیں تاکہ ہم خدا نجات پائے، شفا پائے. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. تو نے ہمیں اپنے Yes, بیٹے Lord. اور بیٹیاں بنا لیا. تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے خدا. یہ تیرا ہی فضل، تیرا ہی رحمت، تیرا ہی پیار ہے جو تو نے ہم سے ایسا کیا خدا. اور بیوٹیفل خدا Yes, باپ Lord. ہم تیرا Yes, شکر Lord. ادا کرتے Yes, ہیں میرے Lord. جیسس. Jesus. ہاللویا رب رب سیرا شنت زینا Yes, ری بی Lord. بی سیرا Shere را را bere را را bere را ra bere ra ra. katere re اوری bere بیری bere بیری bere بیری bere زیرا bere شنت bere. زینا رب 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 سیرا Shere شنت bere زینا bere ری bere بی 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 بی. sandara sandara ہاللویا sandara. ہاللویا رب 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 Hallelujah. سیرا Reshe. شنت زینا ری بی بی سیرا. اور رب رب سیرا شنت زینا ری بی 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 سیرا شنت زینا را 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 را. اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں. سارے کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے خدا. خدا تو ہمیں اسی ماند بنا خدا تھا. تو ہمیں اپنے کلام کی ماند بنا خدا، جس طرح تیرا کلام کہتا ہے خدا، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، تیرے حکموں پہ چلے خدا، تیری تابعداری کرے، تیری فرما برداری کرے خدا. یسوع جی خدا ہم Yes. تیرے 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 نام کو جلال دے سکے میرے خدا. خدا جس طرح تو چاہتا ہے خدا ہم دلہن کی مان پیار ہوں، ہمارے میں کوئی بھی جڑی نہ رہنے پائے خدا. خدا تو ہمیں پاک اور صاف کر دے، ہمیں پوتر بنا دے خدا. یسوع ناصری ہمیں اپنی ایمان بنا، تاکہ خدا تیری خوبیاں، تیرے کام ہماری زندگی میں نظر آتے جائیں. ہم کہتے Yes. تو بڑھتا جا ہماری زندگی میں یسوع جی. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں میرے یسوع ناصری کہ تو نے ہم سے اتنی محبت کی یسوع جی. ہم تیری محبت کے، تیرے پیار کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع ناصری. تیری مان کس سے کوئی ہمیں محبت نہیں کر سکتا، کوئی پیار نہیں کر سکتا میرے خدا میں یسوع جی. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو نے ہماری گناہوں کی خاطر تو نے ایک کم 40 کوڑے کھائے خدا میں یسوع. تیرا شکر ادا کرتے ہیں یسوع جی. ہمیں تیرے مار کھانے سے ہمیں تیرے شفا پائی خدا میں یسوع جی. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تیرے لہو میں قدرت ہے. تیرے لہو وہ قدرت ہے خدا میں یسوع ناصری کہ خدا ہم تیرے لہو کو جب ہم پکارتے ہیں تو خدا ہم شفا پاتے ہیں، ہم ہیل ہوتے ہیں خدا یسوع ناصری. Yes. ہم نجات پاتے ہیں خدا تیرے خون کے وسیلے سے. تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں. تیرا لہو ہمیں چھڑاتا ہے، بچاتا ہے، رہائی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے. تیرا شکر ادا کرتے ہیں. ہاللویا ہاللویا رب رب سیرا شندا زینا ری بی بی سیرا شندا زینا. اے باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتی، ساری جانوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا باپ جی. جو آج تو نے ہمیں خدا تاکہ ہمیں فضل بخشا خدا، تاکہ تیرے حضور میں داخل ہو سکے، تیرے حضور میں بیٹھے ہو اپنے خدا اپنی تیرے حضور میں خدا اپنے گیتوں کے وسیلے سے تیرے سامنے خدا تیرے حضور نذرانے دے سکے. تیرا شکر ادا کرتی ہوں خدا یسوع ناصری. جس جان نے خدا تیرے حضور اپنے گیتوں کے ذریعے سے خدا تیرے نذرانے دیے خدا، اس سے ایک ایک جان کو تو بڑا بلیس کر یسوع ناصری کے نام سے خدا اسی طور پہ خدا ان کو اور زور دے، اور طاقت دے، ہمت دے اپنے پاکو سے، اور ان کو بھر دے خدا یسوع ناصری، تاکہ اسی Yes. طور پہ خدا تیرے نام میں جلال دیتے جائے. خدا تیرے نام کو اونچا کرے سائش کے وسیلے سے خدا تو بڑی برکت دے خدا یسوع ناصری کے نام سے. سائش کے وسیلے سے لوگ ٹوٹ جائے یسوع ناصری کے نام سے خدا تو اسی طور پہ استعمال کر میرے خدا پاک کو. تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں خدا تو ایک کو بلیس کر خدا. جو تیرے حضور میں نہیں آئے ان سب کو بھی بڑی بلیس کر خدا اپنے اپنے گھرانوں میں جہاں جہاں بھی تیرا پاک ہو ان کی زندگیوں میں جنبش کرے یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا. سارے جوے ٹوٹتے جائیں، بندھن کھلتے جائیں یسوع ناصری کے نام سے خدا. یسوع جی یسوع جی ہم تو سے منت کرتے ہیں خدا، تمہاری منتوں کو سن لے اور قبول کر لے کہ خدا تو جانتا ہے دلوں گردوں کو جاننے والا خدا باپ ہے خدا. تیرے سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے خدا یسوع ناصری. تو ہماری ضرورتوں کے مطابق تو ہمیں مہیا کرتا ہے. تو مہیا کرنے والا باپ ہے، یہوہ یری ہے، یہوہ رافع ہے خدا. ان کا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے میرے یسوع ناصری. تمہاری منتوں کو، التجاؤں کو سن خدا. اور خدا جتنے سب بیمار ہیں خدا ان سب بیماروں کو خدا تیری صلیب پہ لے آتی میرے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. تو ہر ایک بیماری کو یسوع کے نام سے ان کو ڈال دیتے ہیں، ان کی زندگی سے دور ہوتی جائے یسوع مسیح ناصری کے نام سے دور ہوتی جائے خدا. اسی وقت ان کو ریلیز کر خدا ان کی زندگی میں شانتی آئے، امن آئے خدا. اور خدا ان ہیل ہوتے جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، شفا پاتے جائیں یسوع ناصری کے نام سے. اٹھ کھڑے ہو یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا. ان تیرے زور کو، تیری قوت کو، تیری قدرت کو ان کی زندگی پر مانگ لیتی ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے. اسی وقت یسوع کے نام سے ہیلنگ آئی یسوع ناصری کے نام سے خدا. ہم تیرے لوگ تیرے نام کو جلال دے خدا، تیری نام کی گواہی دے میرے خدا. تو ہم یہاں سب کو خدا ہر روز نئی گواہی دینے والا بنا خدا، تاکہ ہم روز تیری گواہی دیں. ہمارا خدا زندہ خدا جو ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے، جو عظیم ہے، جو
कादिर मुतलक खुदा बाप है, जो रब्बुल फाज है, जो लश्करों का रब है, जो इसराइल कदूस बाप है, वही अव्वल वही आखिर है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा यीशु मसीह, तू जल्द आने वाला खुदावंद है खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, तुम इस तौर पर तैयार कर खुदा, ताकि हम तेरे नाम को जलाल दे। जब तू आए तो खुदा हम बादलों में हवाओं में उड़ कर तेरा इस्तकबाल करें मेरे यीशु मसीह, और तेरे साथ जिंदा आसमान पर ठाए जाए मेरे खुदा। इस तौर पे हमें तैयार कर खुदा, हम तेरा ही इकरार करें खुदा कि तू ही हमारा खुदा है, तू हमारा बाप है, तू हमारा बाप है खुदा। हम तुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाए खुदा यीशु मसीह। हमें खुदा हम तुझसे लिपटे रहे, तुझसे जुदा ना रहे खुदा। हमारी गलतियों खताओं को, हमारे गुनाहों को धो दे, पाक कर दे खुदा। जो भी हमसे न जाने में हो गए, बोलने चालने उठने बैठने में, सोचो ख्यालों में, इरादों में, ख्वाबों में खुदा यीशु मसीह में माफ कर दे, पाक कर दे यीशु जी। हम तुझसे माफी मांगते हैं, तुम्हें माफ कर खुदा, तुम्हें माफ कर दे, ताकि हम पाक होते जाए, पवित्र बनते जाए खुदा। और खुदा तेरे हजूर में, तेरी हजूरी में आए खुदा, तेरे नाम को जलाल दे मेरे यीशु मसीह। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देती मेरे यीशु मसीह। कलाम के वसीले तू बड़ी बरकत दे, सिस्टर शाहीन को बड़ी बरकत दे खुदा। कभी बंदी को और खुदा जोर दे, अपनी ताकत दे, अपने पाकू से भर दे, पाकू की आग से उसको भर दे खुदा। उसके घराने को अपने पाकू की आग से भर दे, पाकू का जोर दे उनके घराने को खुदा। वो पूरे घराने को यीशु तेरे खून में छुपा देती हूँ खुदा तेरे दिए और फरिश्तों को, तेरे सुरमा फरिश्तों को उनके चगिर्द मांग देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। एक एक जान पर तेरा हाथ चाहती, तेरी प्रोटेक्शन चाहती, तेरा फजल चाहती, तेरी मोहब्बत चाहती खुदा। वो घराना तुझ में बढ़ता जाए, तेरे नाम को जलाल देना जाता जाए खुदा, ताकि उनकी जिंदगी में खुदा तू नजर आए यीशु मसीह। वो घटते जाए, तू बढ़ता जा खुदा पाक। तो तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदा। तू बड़ा जोर दे खुदा, उनको बरकत दे, हर लिहाज से खुदा तुमको बरकत दे खुदा। किसी चीज की कमी ना आने पाए खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके पे पैसे में बरकत दे, खाने पीने में बरकत दे खुदा, तेरा हाथ उन पर बढ़ा रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। तू अपने लिए, तू अपने लोगों के लिए अपने आसमान खोल देता है, तेरा शुक्र अदा करती मेरे खुदा यीशु मसीह। जितने भी इस वक्त खुदा, इस वक्त हमारी जो कलीसिया है खुदा, जो तूने हमें दी खुदा, इस पूरी कलीसिया को भी खुदा यीशु मैं तेरे खून में छुपाती हूँ। तो इस पूरी कलीसिया की भी जितनी भी जरूरत है खुदा, तो अपना आसमान खोल दे हर एक बंदे के लिए खुदा तो अपना आसमान खोल दे, अपने आसमान से खुदा तो अपने आसमान से अच्छी नेमतों को नाजल कर दे इनकी जिंदगी में यीशु नासरी के नाम से। किसी चीज की घाटा ना होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक की दिल की मुराद को पूरी कर मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। तो जरूरतें पूरी कर खुदा यीशु नासरी, क्योंकि तूने कलाम में लिखा है खुदा, तूने कहा अपने सारे दिल से, अपने सारी जान से, अपनी अकल से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत कर, तो तेरे लिए आसमान के अच्छे खजानों को खोल देता है। हालेलुया रबा रबा सीरा शंता जीना री बीबी सीरा शंता जीना। ए बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तुम्हारा खुदा हमारा जिंदा खुदावंद है। तू जो वादों में सच्चा खुदा है, तू जो कहता है वो पूरा करता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे यीशु मसीह। तू एक एक जान को बरकत दे खुदा, तेरे लोगों के खिते भरे रहे, किसी चीज की कमी ना आने पाए। सारी जरूरतें तेरे खुदा से पूरी होती जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। तेरा शुक्र करती हूँ खुदा पाक रो, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती, सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देते हैं खुदा। तुम्हारी दुआओं को, हमारा ईमान है कि खुदा जो भी हमने दुआ मांगी है, मान के वसीले से मांगी है खुदा, तूने हमारी दुआओं को सुन लिया, कबूल कर लिया। तेरा शुक्र अदा करती मेरे यीशु नासरी। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो, सारा इज्जत और जलाल मेरे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। सब कुछ मांगते और पा लेते हैं इसके बाबरकत और जिंदा और जलाल नाम से, आमीन। आमीन 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 आमीन। अब हमारे खुदा उनका फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। आमीन। गॉड ब्लेस यू दी। आमीन आमीन। आज मैंने देखा है कि खुदा जब शुरू में समीना ने प्रेयर की तो आसमान को मैंने ऐसे देखा है कि जैसे खुला हुआ है। अब बेशक इस बोल एंड में रही थी दुआ में, इसने बोला, लेकिन मैंने शुरू में ही देखा कि आसमान खुला हुआ है हमारे लिए और खुदा उनके फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है। और आसमान पे मुझे जैसे कह लें खुदा उनका जो कह लें कि यानी तख्त जो है वो नज़र आया और खुदा उनकी आवाज़ जो है वो मुझे आई आज। यानी ये सिर्फ इतना मैंने देखा, लेकिन आज खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें देखो किस कदर मोहब्बत करता हूँ कि ये सारा जो प्लान है ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया ताकि अपने जो दिल की बातें हैं वो तुम्हारे साथ करूँ। तो आज अपने दिलों को सख्त ना करना। खुदा ये
यानी खुदावंद की आवाज़ जो है मुझे आई, तो इसलिए खुदावंद ने कहा कि मैं ये सारा प्लान मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम सब के लिए बनाया है, जो इस कह लें ग्रुप में या जो सुनेंगे उनके लिए है, कि खुदावंद जो अपने दिल की गहरी बातें हैं वो कर रहा है। खुदावंद कह रहा है कि मैंने तुम्हें छुपाया हुआ है, मैंने अपने परों में छुपाया हुआ है, मैंने कवर किया, मेरे फरिश्ते जो है तुम लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। Yes, लेकिन Lord. आज अपने दिलों को सख्त ना करें। जो भी कलाम मिल रहा है वो खुदावंद कह रहा है कि उसको लो, उसको खाओ, क्योंकि ये टेबल जो है मैंने तुम्हारे लिए सजाया है, मैंने तुम्हारे लिए ये खाना तैयार किया है। लोगों को बाहर मिल रहा है, लेकिन ये खाना जो है ये मैंने अपने बेटे-बेटियों के लिए सजाया है। खुदावंद कह रहा है कि इसको खाओ, इसको लो, और इससे जो ताकत और वो जो आपको कुव्वत मिलेगी, उसके वसीला से जो आपकी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी, मैं वो आपको बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए इस खुराक को लें और खाएँ। खुदावंद ने ये आज कह लें फिर से एक बार हमसे कलाम किया है कि ये जो खुराक है आप सबके लिए है। क्यों? आपको बाहर भी ये मिल सकता था, लेकिन खुदावंद ने ये प्लान आप लोगों के लिए बनाया कि वो आपसे मोहब्बत करता है खुदावंद, और खुदावंद ने ये फ़ज़ल किया है, रहम किया है। तो खुदावंद का हम शुक्र करती हूँ मैं दिल की गहराइयों से कि खुदावंद ने मुझे वसीला बनाया। मैं इसलिए खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ। मुझे कुछ जैसे कह लें इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन खुदावंद ने अपनी मुँह की बातें करने के लिए खुदावंद ने मुझे चुना। तो मैं खुदावंद का दिल से शुक्र करती हूँ कि हम इस काबिल नहीं होते, लेकिन खुदावंद जो है फिर भी वो तो गधे को इस्तेमाल कर लेता है। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने आप लोगों से ये किस कदर खुदावंद मोहब्बत करता है, इस बात को एक देखें कि जो बातें थी, जो आपको कहीं से नहीं मिल रही थी, वो खुदावंद आप तक पहुँचाना चाहता था। क्यों? क्योंकि खुदा आपके दिलों को देख रहा था, आपके दिल में मोहब्बत है, आपके दिल में खुदावंद की गैरत है। आप जितने भी बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, खुदावंद के जो मोहब्बत है आपके अंदर लगी हुई है। इसलिए ये खुदावंद ने सारा प्लान आपकी जैसे कह लें मोहब्बत की वजह से कह लें बनाया, या जो भी कह लें, ये आपकी एक आग जो लगी हुई थी, खुदावंद ने उसका जवाब दिया है कि असल में मैं ये चाहता हूँ आपकी ज़िंदगियों से। तो इसलिए खुदावंद का शुक्र हो। और भी अगर किसी को खुदावंद ने कोई रोया दिखाई या खुदावंद आपके साथ बोला है, तसल्ली दी है, या आज का कलाम आपके लिए तो आप शेयर कर सकते हैं। आज का कलाम मैं तो कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा था, मेरे दिल को बहुत टच किया, और शुक्र है खुदा का कि मुझे कोई मैं इतना खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा खुद अपने अल्फाज देता है हमें। तो वैसे भी आज जिस तरह मैंने अपनी टेस्टमेंट भी दी कि मेरे घुटने में दर्द थी, रात को मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता चला एकदम मेरा घुटना स्टक हो गया और मैं बहुत परेशान हो गई। पर फिर मैंने खुदा से उठ के फिर मैं तसल्ली ना हुई, जब मैं लेट गई फिर भी मैं दुआ की, मैं खुदा से कहा, मैंने कहा जैसे कलाम में लिखा है कि तू उस चीज को डांट जिस तरह खुदा ने यीशु मसीह ने तब को डांटा है कि तब इसमें से निकल जाए यीशु के नाम से। तो मैंने कहा मैंने भी खुदा के नाम से उठ के फिर मैं दुआ की, मैंने खुदा से कहा खुदा ये मेरी दर्द ठीक हो जाए घुटने की, तो मैंने इस तरह डांटा। और तो शुक्र करती हूँ खुदा का कि आज जिस तरह खुदा ने में कि कितने दिनों से हम ये कलाम सुनते जा रहे हैं, हमारा ईमान और मजबूत होता जा रहा है, और खुदा हमारे अपना कर्म कर रहा है, अपना फजल कर रहा है हमें, और हमें अपनी अल्लाही मोहब्बत और मतलब हमें बता रहा है कि हम किस तरह खुदा से किस तौर पे मोहब्बत करें, किस तरह उसकी ताबेदारी करें, किस तरह दुआ करें, किस तरह हम खुदा उनसे अपने गुनाहों की माफ़ी करें, जो जो हम मतलब खुदा की मोहब्बत को हम भूल चुके थे, यानी उसकी पहले जैसे हम पहले मोहब्बत करते वैसे नहीं, हम खुदा ने हमें फजल दिया कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और खुदा के हजूर में उसके कदमों में आए। और खुदा हम तो मैं ये शुक्र अदा करती हूँ, एक बार फिर हमें मुकाशवा के वसीले से खुदा का कलाम हमारे पे खुला और खुलता जा रहा है कि हम खुदा के किस तरह हमने खुदा की ज़िंदगी को ज़िंदगी के दरख्त को लेना है, किस तरह हमने ज़िंदगी का ताज पहनना है और किस तरह हमने तैयार होना है। और मैं यह शुक्र अदा करती हूँ सिस्टर शाहीन के लिए भी कि खुदा उनको ये कलाम दे रहा है, उनको फ़ज़ल दे रहा है कि वो हमारी तरबियत कर रही हैं कलाम के वसीले से,
और अगर हमारे में कोई कमी कमजोरी है तो खुदावंद कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी से दूर कर रहा है। मैं उसका शुक्र अदा करती प्रेज हूँ। गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया जी, प्रेज गॉड जी। किसी और ने कुछ अगर कहना नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। जी भाभी बोले आप। भाभी पप्पू आप बोले पहले। चलो जो है वो पहले बोल ले। चलो सनिया फिर आप बोले। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हाँ जी अंजना। हाँ जी, मैं भी खुदावन ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਟੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰਾ ਸੁੰਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਚ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ। ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਦੁਆ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। मैं वही कहती कि ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड जी। सनिया आप कुछ कहना चाह रही हैं? नेक्स्ट सनिया। प्रेज द लॉर्ड भाभी जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र है, आज का कलाम वाकई खुदावन ने हमारे लिए रखा था और मुझे मेरे दिल को टच किया। और खुदावन ने मुझे भी सिखाया है कि मतलब हम इस लायक नहीं है जिस लायक खुदावन हमें बना रहे हैं। इसके लिए हम खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड उसकी मोहब्बत के लिए कि जो हमसे कर रहे हैं, खुदा हमसे करते हैं। और आज की इस नेमत के लिए भी हम यीशु के नाम से रिसीव करते हैं। और मैं खुश हूँ कि खुदावन हमें रोज बरोज तैयार कर रहा है अपने लिए। और मैं दिल से शुक्र कर रही हूँ खुदावन का। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मुझे भी इन चीजों का नहीं पता था, लेकिन जो खुदा हमें सिखा रहा है रोज बरोज, वाकई हमें खुदावन की भूख और प्यास थी, वही भूख और प्यास हमारा जिंदा खुदा हमारी बुझा रहा है यीशु के नाम से, अपने कलाम के जरिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन भाभी आपको कसरत की बरकत दे, हमेशा आपके साथ हो, काबों की मानद आपको जोर दे। आप हमेशा खुदावन में बढ़ते रहो इसी तरह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड जी। भाभी पप्पू आप कराएंगे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। नेट बार बीच में चला जाता था ना, बस आज मुझे बड़ी तसल्ली मिली है कलाम के वसीला से। और आज मैंने यही सीखा कि खुदा के लिए मैंने टाइम निकाल। तो आज मैं सुबह से यही दुआ कर रही थी कि लाइट ना आ जाए जब मेरा मीटिंग का टाइम हो ना। तो खुदावन ने ऐसा किया कि आज लाइट नहीं गई अभी तक देखने। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने आज मैं कितने महीना ही हो गया था कि ये आपको पता है मेरे दर्द थी बाजू में, तो मैं ना सो नहीं सकती थी ना, जब लेटती थी तब भी, और नींद ही नहीं आती थी। आज दोपहर को जो सा ना मैं 1 घंटा तकरीबन ऐसे सोई हूँ, मुझे पता ही नहीं। मैं दुआ करती करती ना तो मैं सो गई, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ और कहाँ पे नहीं। तो 5 बजे मेरी शाम को आँख खुली है ना। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन ने मुझ पर ये करम किया है, तो मुझे अच्छी नींद मुहैया की और उसके वसीला से मैंने शिफा पाई और मैं आजाद हुई हूँ। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ब्लेस करे। बिल्कुल जी। किसी और ने कुछ कहना नहीं तो फिर हम मीटिंग को बंद करें। ये आईफोन में हमारे साथ कौन है? चले श्रेया, कुछ आपने कहना है? सोनिया है मेरा। आईफोन में सोनिया मेरा। अच्छा ओके जी। श्रेया कुछ कहना है? मैंने कहा सोनिया है आईफोन में। ओके ओके ठीक है। कुछ आपने कलाम के
लिए कुछ कहना है? कुछ दिल ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ? यार कलाम तो कलाम ही है ना। ये प्रेज द लॉर्ड, खुदावन दा शुक्र है कि मतलब खुदावन आस्ता आस्ता मतलब ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਸ਼ਫੇ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਮਕਾਏ ਹਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪਾਕਰੂ ਨੇ ਖਲਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇਣ ਹਨਾ, ਕੁੰਦਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। मैं शुक्र खुदा उनका करना चाहती हूँ कि मैं ज्यादा मतलब जो रोया है वो ही देखती हूँ, यानी वो भी प्रोफेसी है या वो भी उसी मायनों में आता है, लेकिन असल में जो नबूवत है वो जो हम खुदा डायरेक्ट बातचीत कर रहा होता है, तो मैं काफी दिनों से जैसे कह लें इसके लिए प्रेयर कर रही थी, तो वफा मेरा हाल चली गई है। मैं बताना चाह रही थी क्योंकि असल में ये नबूवत है जो हम खुदा हमारे साथ बोलता है, जैसे हमारे कानों में आवाज आती है और फिर हम कलीसिया को, चर्च को या लोगों को बताते हैं कि खुदा ये बोल रहा है या खुदा में। तो असल में ये नबूवत है। जो रोया देखते हैं वो भी नॉलेज की रूह है, इल्म की रूह है, तो वो भी ठीक है, उसको भी उसी में लिया जाता है। लेकिन सही जो नबूवत है, जैसे आपको पता ही है कि नबी हमारे जो है इस तरह बोला करते थे, ओ जी खुदा ये कह रहा है या खुदा ये कह रहा है ना। तो इस तरह तो मैं आज खुदा का शुक्र करती हूँ कि मुझे खुदा ने आज इस तरह जैसे कह लें कलाम जो है दिया, या इस तरह नबूवत के तौर पे खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। तो प्रेज गॉड। खुदा का जो यानी ये जो नेमतों के बारे में हम सीख रहे हैं, इसका मसा हमारे ऊपर ठहरा हुआ है। आप इसको मेरा हाल पता नहीं कोई सीरियस ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन ये नेमते हमारे ऊपर, इनका मसा जो है वो ठहरा हुआ है ना। तो आप ईमान से इसको मांगे, रिसीव करें। नहीं खुदा आज जड़ी नेमत है वो मुझे मिले है ना, यानी आज इलाही शिफा की थी, या परसों मेरा कल प्रोफेसी की थी, नबूवत की थी, हाँ कल मेरा है ना। तो इसलिए मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि आज ने खुदा ने मुझे इस तरह इस्तेमाल किया। पहले भी बीच में कभी कभी ऐसे नहीं खुदा पहले बोलते, भी हाँ, वही पहले मैं भी कह कर रही रहे हूँ। हो। और मैं हाँ इस बात लेकिन के लिए मतलब मैं प्रेयर कर रही थी कि मतलब काफी दिनों से मतलब ये कह लो कि नहीं हो रहा वो था। नहीं ठीक है, मैं मतलब प्रेयर आपके लिए प्रेयर कर रही थी। मैंने कहा खुदावन मतलब तू वाजिया मतलब कलाम कर, मतलब प्रोफेसी मतलब जो मतलब कलाम मतलब वाजिया आजकल जड़ा ना वाजिया हो रहा वे है ना। हालेलुया, यानी कि प्रोफेसी ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ मतलब कर रहा वे, मतलब यही नबूवत है ਜਿਹੜਾ मतलब ਅਸੀਂ मतलब कलाम ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ मतलब ਕੰਨ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਕੁਛ मतलब ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ मतलब ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ मतलब ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ है। हालेलुया, क्योंकि मैं क्या खुदा Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ओके जी, प्रेज द लॉर्ड। समीना को लगता नींद आ रही है, तो चलो जी प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी और ने कुछ कहना है, माया या और कौन रह गया? सुशीला, सोनिया, नहीं, चले ठीक है फिर हम। हेलो दी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। सुशीला, कुछ कहना है आपने? नहीं भी सुन रही हो। ओके जी, चले ठीक है। प्रेज द लॉर्ड जी, गुड नाइट। फिर मीटिंग को हम बंद करते हैं। ओके बाय।